अनंत जीवन के बारे में सच्चाई द्वारा लिखित अर्ल डैंक्स। परिचय। शाश्वत जीवन का मुद्दा हम अनंत काल कहाँ और कैसे व्यतीत करेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसका हम जीवन में सामना करेंगे। यदि हम अनंत जीवन प्राप्त करते हैं या इसे प्राप्त करने में असफल होते हैं तो हमारे लिए परिणामों में अंतर उतना ही चरम होगा जितना संभवतः हो सकता है। इसके अलावा हमें इसके परिणामों के साथ हमेशा रहना होगा। यीशु हमें बताते हैं कि अनंत जीवन में प्रवेश करना कठिन है। बहुत से लोग प्रवेश करना चाहेंगे और नहीं कर पाएंगे। संकीर्ण दरवाजे से प्रवेश करने का प्रयास करें। मैं तुमसे कहता हूं, बहुत से लोग प्रवेश करना चाहेंगे और प्रवेश नहीं कर पाएंगे। लूका अध्याय 13 पद्य 24। अनंत जीवन में प्रवेश करने में असफल होने की कीमत इतनी अधिक है कि हम अनंत जीवन के बारे में सच्चाई की तलाश उसी अनुरूप परिश्रम से न करना मूर्खता से परे होंगे। अनंत जीवन के बारे में सच्चाई उस खोज में सहायता के लिए लिखी गई है। शैतान अनंत जीवन की तलाश करने वालों का तीव्रता से और लगातार विरोध करेगा। पौलुस हमें इसके बारे में चेतावनी देता है और हमें परमेश्वर के सारे हथियार पहनने का निर्देश देता है ताकि हम प्रार्थना में विजय प्राप्त कर सकें। अंत में प्रभु में और उसकी शक्ति के बल पर मजबूत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हम मांस और रक्त के विरुद्ध नहीं बल्कि शासकों के विरुद्ध, अधिकारियों के विरुद्ध, इस वर्तमान अंधकार पर लौकिक शक्तियों के विरुद्ध, स्वर्गीय स्थानों में बुराई की आध्यात्मिक शक्तियों के विरुद्ध कुश्ती लड़ते हैं। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य की पेटी बांधकर और धर्म की झिल्म पहनकर और अपने पांवों की जूतियां बनकर मेल का सुसमाचार पहनकर खड़े रहो। सभी परिस्थितियों में विश्वास की ढाल उठाओ जिससे तुम दुष्ट के सभी जलते हुए तीरों को बुझा सकते हो, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो और हर समय आत्मा में प्रार्थना और विनती के साथ प्रार्थना करते रहो। उसके लिए सब पवित्र लोगों के लिए विनती करते हुए पूरी दृढ़ता के साथ जागते रहो। इफिसियों अध्याय 6 पद्य 10 से 18। इसलिए पौल के माध्यम से दिए गए परमेश्वर के निर्देशों का पालन करते हुए हमने परमेश्वर के कवच पहन लिए। पिता, हम आपके कवच के लिए यीशु के नाम पर आपको धन्यवाद देते हैं और हम आपके कवच को पहनते हैं, सत्य की बेल्ट, धार्मिकता, शांति का सुसमाचार, विश्वास, मोक्ष और आपकी आत्मा की तलवार। हमारे विरुद्ध लड़ने का शैतान का एक पसंदीदा साधन हमें अपनी समझ की ओर झुकाव के मार्ग पर ले जाना है। दरअसल वो जीवन और देवभक्ति से संबंधित सभी चीजों के खिलाफ लड़ने के लिए इस तरीके का उपयोग करता है। यीशु की प्रार्थना के उत्तर में पिता हमें सत्य की ओर मार्गदर्शन करने के लिए सत्य की आत्मा भेजता है, उस मार्ग पर जहां हम भगवान पर भरोसा करते हैं कि वो हमारा मार्गदर्शन करेगा और हमारे कदमों को व्यवस्थित करेगा। जब सत्य का आत्मा आएगा तो वो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। यूहन्ना अध्याय 16 पद्य 13। यदि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो वो हमें सभी सत्यों का मार्गदर्शन करने के लिए सत्य की आत्मा भेजेगा जिसमें शाश्वत जीवन का सत्य भी शामिल है। और इसे प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पिता, हम यीशु के नाम पर आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें सभी सत्य में मार्गदर्शन करने के लिए अपनी सत्य की आत्मा को भेजा। हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी सत्य की आत्मा को हमें सभी सत्य में मार्गदर्शन करने और हमें आने वाली चीजें दिखाने के लिए भेजें। हमें सभी आध्यात्मिक ज्ञान और समझ में अपनी इच्छा के ज्ञान से भरें ताकि हम आपके योग्य जीवन जी सकें, आपको पूरी तरह प्रसन्न कर सकें और हर अच्छे काम में फल दे सकें। पिता, हम आपसे अनंत जीवन के सभी सत्यों में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए अपनी सत्य की आत्मा भेजने के लिए भी प्रार्थना करते हैं। अनंत जीवन। अनंत जीवन क्या है? इसकी खोज करके हम अनंत जीवन की ओर जाने वाले मार्ग को खोजने में महत्वपूर्ण रूप से अपनी सहायता करते हैं। इस सरल कदम को आसानी से नजरअंदाज कर दिया जाता है। शाश्वत जीवन क्या है? इसकी अच्छी समझ हमें उस तक जाने वाले मार्ग को खोजने, उस मार्ग के सापेक्ष हमारी स्थिति को समझने और अनंत जीवन के सापेक्ष हमारी स्थिति को समझने में मदद करती है। हमारे पास एक प्रकार का जीवन उपलब्ध है जिसके साथ हम पैदा नहीं हुए हैं। इस जीवन की विशेषता शालोम है, प्रेम, शांति, सच्चाई और स्वतंत्रता जिसमें भय और चिंता से मुक्ति भी शामिल है। ये शाश्वत जीवन है और हम अपने अस्थायी जीवन के दौरान अब इसका हिस्सा बन सकते हैं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें अनंत जीवन देता है। हमारी वर्तमान स्थिति। हम भ्रष्ट इच्छाओं से युक्त एक प्रकार के जीवन के साथ पैदा हुए हैं। ये इच्छाएं मृत्यु को जन्म देती हैं और अनंत जीवन के साथ असंगत हैं।
अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए हमें अपने अस्तित्व से भ्रष्ट इच्छाओं को दूर करना होगा। भगवान का प्रावधान। भगवान ने हमें भ्रष्ट इच्छाओं को दूर करने, शाश्वत जीवन के अनुकूल बनने और इसे प्राप्त करने में मदद करने का प्रावधान दिया है। भगवान हमें सभी सत्य का मार्गदर्शन करने के लिए अपनी सत्य की आत्मा भेजता है। यदि हम उससे पूछें तो वो हमें अनंत जीवन के सत्य का मार्गदर्शन करने के लिए भेजेगा। परमेश्वर ने हमें पहला यूहन्ना में सत्य भी दिया है जो हमें ये जानने में मदद करता है कि क्या हमें अनंत जीवन प्राप्त हुआ है। हमें क्या करना चाहिए? हमें भगवान के साथ एक नई वाचा में प्रवेश करना चाहिए जिसके माध्यम से वो हमें भ्रष्ट इच्छाओं को दूर करने, अनंत जीवन के अनुकूल बनने और इसे प्राप्त करने में मदद करता है। हमें भ्रष्ट इच्छाओं के कारण हुए पाप से शुद्ध होना चाहिए और परमेश्वर के वचन को अपने दिलों में बोना चाहिए ताकि यह हमारे अंदर शाश्वत जीवन उत्पन्न कर सके। अनुशंसित पढ़ना। मेरी पहली पुस्तक पवित्र आत्मा हमें सत्य की ओर मार्गदर्शन करने के लिए जो कार्य करता है, सत्य की आत्मा के कार्य को कवर करती है। वो हमारा मार्गदर्शन कैसे करता है और हम उसे कैसे सुनते हैं। ये सत्य को समझने के लिए हमारी अपनी समझ पर निर्भर होने के बजाय आत्मा के मार्गदर्शन का पालन करने की नींव रखता है। इस पुस्तक में सत्य को समझने के लिए उस आधार की अत्यधिक अनुशंसा की जाती है। पवित्र आत्मा हमें सत्य की ओर मार्गदर्शन करने के लिए जो कार्य करता है द्वारा प्रदान की गई नींव के बिना इस पुस्तक को पढ़ने से इस पुस्तक की सच्चाई को त्रुटि के रूप में अस्वीकार करने और त्रुटि और धोखे को सत्य के रूप में स्वीकार करने का जोखिम काफी बढ़ जाता। मेरी तीसरी पुस्तक पाप से दूर हो गया भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए जीना में देह और पश्चाताप पर चर्चा शामिल है। यह इस पुस्तक की कुछ चर्चाओं को समझने में भी सहायक होगी। अध्याय 1 अनंत जीवन। शाश्वत जीवन क्या है? अनंत जीवन के बारे में सत्य अनंत जीवन का पर्याप्त सटीक और पूर्ण प्रतिनिधित्व इसमें शामिल है कि अनंत जीवन क्या है। अनंत जीवन के बारे में सत्य को समझने के लिए यह एक अच्छा प्रारंभिक बिंदु है। अनंत जीवन हमारा लक्ष्य है। यह क्या है ये जानने से हमें उस प्रक्रिया को समझने में मदद मिलेगी जिसके द्वारा हम अनंत जीवन प्राप्त करते हैं और उसमें प्रवेश करते हैं, और हमें यह मापने में मदद मिलती है कि क्या हमारे पास अनंत जीवन है। अनंत पूर्ण शालोम। यीशु कहते हैं कि हमारे लौकिक जीवन के दो परिणाम हैं, एक अनंत जीवन और दूसरा अनंत दंड। ये अधर्मी अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन पाएंगे। मैथ्यू अध्याय 25 पद्य 46। यदि तेरा हाथ या पांव तुझे पाप कराता है तो उसे काटकर फेंक दे। अपंग या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तुम्हारे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पांव रहते हुए अनंत आग में डाला जाए। और यदि तेरी आंख तुझसे पाप करवाए तो उसे निकालकर फेंक दे। तेरे लिए एक आंख के साथ जीवन में प्रवेश करना इससे भला है कि 2 आंखों के साथ तू नरक की आग में डाला जाए। मैथ्यू अध्याय 18 पद्य 8 और 9। यदि किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा न पाया गया तो उसे आग की झील में फेंक दिया गया। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 पद्य 15। दोनों परिणामों में हम हमेशा अस्तित्व में रहने के अर्थ में हमेशा के लिए जीवित रहते हैं। अंतर हमारे अस्तित्व की प्रकृति है, हमारा जीवन किस प्रकार का होगा। शाश्वत दंड अंतहीन दुख और पीड़ा है। अनंत जीवन अनंत दंड के विपरीत है। शाश्वत जीवन अनंत पूर्णतः शालोम जीवन है। शालोम शांति, सुरक्षा, कल्याण, स्वास्थ्य, संतुष्टि, सफलता, आराम, पूर्णता और अखंडता, सच्चाई, खुशी, समृद्धि हमारे भगवान, हमारे पड़ोसियों और सृष्टि के बीच सही संबंधों के लिए एक हिब्रू शब्द है। जीवन के हर पहलू में अनंत जीवन का आशीर्वाद है। व्यवस्था विवरण अध्याय 28 पद्य 1 से 14 में वादा किया गया आशीर्वाद हमें अनंत जीवन की धन्य प्रकृति की झलक देता है। जीवन हमारे होने से बह रहा है। यीशु कहते हैं कि अनंत जीवन हमारे अस्तित्व से प्रवाहित होता है। जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें अनंत जीवन के लिए उमड़ने वाला जल का सोता बन जाएगा। यूहन्ना अध्याय 4 पद्य 14। जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लोहू न पियो तुम में जीवन नहीं। यूहन्ना अध्याय 6 पद्य 53। किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। पहला यूहन्ना अध्याय 3 पद्य 15। नीति वचन से हम जानते हैं कि जीवन के झरने हमारे हृदय से बहते हैं। अपने दिल को पूरी सतर्कता के साथ रखें क्योंकि इससे जीवन के झरने बहते हैं। नीति वचन अध्याय 4 पद्य 23। हालांकि हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। यीशु हमें बताते हैं कि हमारे दिलों में जीवन नहीं है, हमारे अंदर कोई जीवन नहीं है,
यूहन्ना अध्याय 6 पद्य 53। अनंत जीवन हमारे हृदयों से प्रवाहित होना चाहिए, लेकिन ये हमारे हृदयों में नहीं है। अनंत जीवन को हमारे अस्तित्व में जोड़ा जाना चाहिए, हमारे हृदयों में डाला जाना चाहिए। जीवन के 3 पहलू। यीशु हमें 3 प्रकार के जीवन के बारे में बताते हैं। प्रत्येक प्रकार से संबंधित एक अलग ग्रीक शब्द है, बियोस, पीछे और जो। दुर्भाग्य से इन 3 ग्रीक शब्दों का अनुवाद एक ही अंग्रेजी शब्द में किया गया है, जीवन। परिणामस्वरूप अनंत जीवन के बारे में यीशु हमें जो बता रहे हैं, हम उसमें से अधिकांश को खो देते हैं। वियोस पृथ्वी पर जीवन को उसके कार्यों और अवधि में संदर्भित करता है, फिर जीवन की बुनियादी अनिवार्यताओं, आजीविका, संपत्ति को भी संदर्भित करता है। जिस विधवा ने 2 सिक्के चढ़ाए, उसने अपना जीवनयापन करने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया, अपना ब्योस। क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका, ब्योस डाल दी है। मरकुस अध्याय 12 पद्य 44। खून की समस्या से पीड़ित महिला ने अपना सारा ब्योस डॉक्टरों पर खर्च कर दिया। और एक स्त्री थी जिसे 12 वर्ष से रक्तस्राव हो रहा था, और यद्यपि उसने अपना सारा ब्योस वैद्यों के पास खर्च कर दिया था, तो भी वो किसी से भी चंगी ना हो सकी। लूका अध्याय 8 पद्य 43। ब्योस जीवन के उस हिस्से से संबंधित है जो हमारे भौतिक शरीर के जीवन को बनाए रखने से संबंधित है। हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम क्या पहनेंगे। पीछे आत्मा के जीवन मनुष्य के आंतरिक जीवन के स्थान और केंद्र को संदर्भित करता है। उनसे मत डरो जो शरीर को घात करते हैं, परंतु आत्मा पीछे को घात नहीं कर सकते, बल्कि उससे डरो जो आत्मा पीछे और शरीर सोमा दोनों को नरक में नष्ट करने में सक्षम है। मैथ्यू अध्याय 10 पद्य 28। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण पीछे और अपनी सारी शक्ति और सारी बुद्धि से और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। लूका अध्याय 10 पद्य 27। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। क्योंकि मनुष्य को सारे जगत को प्राप्त करने और अपनी आत्मा पीछे का त्याग करने से क्या लाभ होता है? मनुष्य अपनी आत्मा पीछे के बदले में क्या देगा? मरकुस अध्याय 8 पद्य 35 से 37। जो अपने जीवन से प्रेम करता है पीछे वो इसे खो देता है, और जो इस संसार में अपने जीवन पीछे से घृणा करता है वो इसे शाश्वत जीवन जो के पास रखेगा। यूहन्ना अध्याय 12 पद्य 25। जो सच्चे जीवन को संदर्भित करता है, वो जीवन जो मनुष्य के पास नहीं है। अनंत जीवन का उल्लेख करने वाले सभी छंद जो जीवन को संदर्भित करते हैं। अनंत जीवन जो जीवन है। तब उसने उनसे कहा, सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से सावधान रहो, क्योंकि जब किसी के पास बहुतायत हो तो उसका जो उसकी संपत्ति से नहीं बनता। लूका अध्याय 12 पद्य 15। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनता है और मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, उसके पास अनंत जीवन है, जो और उस पर न्याय नहीं होता, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर गया है। यूहन्ना अध्याय 5 पद्य 24। चोर केवल चोरी करने, हत्या करने और नष्ट करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं, जो और बहुतायत से पाएं। यूहन्ना अध्याय 10 पद्य 10। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लोहू न पियो, तुम में जीवन जो नहीं। यूहन्ना अध्याय 6 पद्य 53। हमें जीवन कहां से मिलता है? केवल एक ही स्थान है जहां हम अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं, यीशु परमेश्वर का वचन। और यह गवाही है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया, और यह जीवन जो उसके पुत्र में है। पहला यूहन्ना अध्याय 5 पद्य 11। वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में वास किया, और हमने उसकी महिमा देखी, पिता के एकलौते की महिमा, अनुग्रह और सच्चाई से भरपूर। यूहन्ना अध्याय 1 पद्य 14। वो जो आरंभ से था, जिसे हमने सुना है, जिसे हमने अपनी आंखों से देखा है, जिसे हमने देखा और अपने हाथों से छुआ है, वचन के विषय में जीवन सो। पहला यूहन्ना अध्याय 1 पद्य 1। यूहन्ना अध्याय 6 पद्य 63 में एक अलंकार है जहां कारण को प्रभाव के स्थान पर लिखा गया है, जहां किसी चीज को उसके द्वारा उत्पादित चीज के स्थान पर लिखा गया है। ये कहता है कि जो शब्द मैं तुमसे बोलता हूं वे आध्यात्मिक और शाश्वत जीवन देते हैं और उत्पन्न करते हैं। यह आत्मा ही है जो जीवन देता है, देह बिल्कुल भी सहायक नहीं है। जो शब्द मैंने तुमसे कहे हैं वे आत्मा और जीवन हैं, आध्यात्मिक और अनंत जीवन देते हैं और उत्पन्न करते हैं।
जो यूहन्ना अध्याय 6 पद्य 63। भगवान ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। उसका पुत्र यीशु देहधारी परमेश्वर का वचन है। इसलिए परमेश्वर ने हमें अपने वचन में अनंत जीवन दिया है। परमेश्वर का वचन अनंत जीवन उत्पन्न करता है और हमारे हृदयों में बोया गया यह हमारे भीतर अनंत जीवन उत्पन्न करेगा। इसलिए सारी गंदगी और व्याप्त दुष्टता को दूर कर दो और नम्रता से उस अंतर्निहित वचन को ग्रहण करो जो तुम्हारी आत्माओं को बचाने में सक्षम है। जेम्स अध्याय 1 पद्य 21। आपका फिर से जन्म हुआ है, नाशवान बीज से नहीं बल्कि अविनाशी बीज से, परमेश्वर के जीवित और स्थायी वचन के माध्यम से। पहला पत्रस अध्याय 1 पद्य 23। अध्याय 2 हमारी वर्तमान स्थिति। अनंत जीवन मत पाओ। जैसा कि हमने पहले अध्याय में बताया, हमारे पास अनंत जीवन नहीं है। जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लोहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। यूहन्ना अध्याय 6 पद्य 53। हमारा हृदय भ्रष्ट है जो मृत्यु उत्पन्न कर रहा है। न केवल हमारे पास अनंत जीवन नहीं है, बल्कि हमारा हृदय भी भ्रष्ट है जो मृत्यु उत्पन्न करता है। भ्रष्ट इच्छा जब गर्भवती होती है तो पाप को जन्म देती है, और पाप जब विकसित हो जाता है तो मृत्यु को जन्म देता है। जेम्स अध्याय 1 पद्य 15। एक व्यक्ति एडम की अवज्ञा के माध्यम से मानव जाति का समूह पापी बनाया गया। रोमियो अध्याय 5 पद्य 19। मुंह से जो निकलता है वो दिल से निकलता है और यह एक व्यक्ति को अशुद्ध करता है, क्योंकि दिल से बुरे विचार, हत्या, व्यभिचार, यौन अनैतिकता, चोरी, झूठी गवाही, बदनामी आती है। ये वही हैं जो किसी व्यक्ति को अशुद्ध करते हैं। मैथ्यू अध्याय 15 पद्य 18-20। जीवन से बाहर रखा गया। हमें अपने भ्रष्ट हृदयों के कारण परमेश्वर के जीवन से बाहर रखा गया है। हमारे पास अनंत जीवन नहीं है, हमारे पास भ्रष्ट हृदय हैं जो मृत्यु को जन्म देते हैं, और हम अपने भ्रष्ट हृदयों के कारण अनंत जीवन तक पहुंच से बाहर हैं। मैं ये कहता हूं और प्रभु के साथ प्रतिज्ञा करता हूं कि अब तुम अन्य जातियों की नाई न चलो, अपने मन की व्यर्थता में और अपनी समझ में अंधेरे होकर उस अज्ञान के कारण परमेश्वर के जीवन से बहिष्कृत हो जाओ, उनके हृदय की कठोरता के कारण। इफिसियों अध्याय 4 पद्य 17 और 18। हमारे हृदयों में भ्रष्ट इच्छाएं हमें अनंत जीवन के साथ असंगत बनाती हैं। वे मृत्यु को जन्म देते हैं और परमेश्वर के वचन के बीज को दबाने का काम करते हैं, जिससे हम अनंत जीवन प्राप्त करते हैं। जो कांटों में बोए जाते हैं वे ही हैं जो वचन सुनते हैं, परंतु इस संसार की चिंता और धन का धोखा और पराई वस्तुओं की अभिलाषाएं बैठकर वचन को दबा देती हैं और वो निष्फल ठहरता है। मरकुस अध्याय 4 पद्य 18 और 19। शैतान के बंधन में। हमारे हृदय की भ्रष्ट इच्छाएं हमें इच्छा करने और वही करने का काम करती हैं जो शैतान चाहता है, चोरी करना, हत्या करना और नष्ट करना, शालोम और शाश्वत जीवन के विरुद्ध काम करना। तब वे होश में आ जाएंगे और शैतान के जाल से बच जाएंगे, क्योंकि वे उसके द्वारा बंधुए हो गए हैं कि जो कुछ वो चाहता है वही करें। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 2 पद्य 26। जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। यूहन्ना अध्याय 8 पद्य 34। तुम पाप के गुलाम थे। रोमियो अध्याय 6 पद्य 17, 19 और 20। तुम अपने पिता शैतान से हो और तुम्हारी इच्छा अपने पिता की इच्छाओं को पूरा करने की है। यूहन्ना अध्याय 8 पद्य 44। एक धोखेबाज द्वारा बाधा। हमें शैतान पूरे संसार के धोखेबाज द्वारा अनंत जीवन के बारे में सत्य को समझने और स्वीकार करने से रोका जाता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 पद्य 9। शैतान हमारे दिलों में इस दुनिया की चिंता, दूसरी चीजों की चाहत, इस जीवन के सुख और झूठी दौलत पर भरोसा बोता है। फिर वो इन चीजों का उपयोग हमें अनंत जीवन के बारे में त्रुटि स्वीकार करने और अनंत जीवन के बारे में सच्चाई को अस्वीकार करने के लिए करता है। वो धोखे का उपयोग करता है जो अनंत जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनके पास आश्वस्त होने के लिए पर्याप्त सत्य है, लेकिन वास्तव में अनंत जीवन को प्राप्त करने और प्रवेश करने के लिए पर्याप्त सटीक या पूर्ण नहीं है। उनकी रणनीति निर्गमन अध्याय 5 पद्य 9 में अच्छी तरह से बताई गई है। हमें अनंत जीवन के बारे में सच्चाई पर ध्यान देने के लिए बहुत व्यस्त रखें। श्रम को उन पर भारी होने दें और उन्हें इस पर काम करने दें कि वे झूठे शब्दों पर ध्यान न दें। निर्गमन अध्याय 5 पद्य 9। धोखा देने के शैतान के काम के परिणामस्वरूप बहुत से लोग अनंत जीवन प्राप्त करना और उसमें प्रवेश करना चाहते हैं,
लेकिन कुछ ही लोग अनंत जीवन के बारे में सत्य पाते हैं, इसे स्वीकार करते हैं, इसे प्राप्त करते हैं और इसमें प्रवेश करते हैं। संकरे द्वार से प्रवेश करें, क्योंकि फाटक चौड़ा है और विनाश का मार्ग सुगम है और उससे प्रवेश करने वाले बहुत हैं। क्योंकि फाटक सकरा है और जीवन की ओर जाने का मार्ग कठिन है और उसे पाने वाले थोड़े हैं। मैथ्यू अध्याय 7 पद्य 13 और 14। अध्याय 3 अनंत जीवन से संबंधित परमेश्वर का प्रावधान। हमारी वर्तमान स्थिति ऐसी है कि शाश्वत जीवन प्राप्त करने और उसमें प्रवेश करने के लिए हम स्वयं कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यदि हमें अनंत जीवन पाना है तो हमें अपने अस्तित्व से उस चीज को दूर करना होगा जो हमें अनंत जीवन के साथ असंगत बनाती है, भ्रष्ट इच्छाएं और उनके द्वारा पैदा की गई अशुद्धता। अनंत जीवन हमें किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया जाना चाहिए जिसके पास ये है और जो इसे हमें देने में सक्षम है। सौभाग्य से हमारे लिए भगवान हमें अपने अस्तित्व से हर उस चीज को हटाने का एक तरीका प्रदान करता है जो हमें अनंत जीवन के साथ असंगत बनाती है। उसके पास अनंत जीवन है, वो इसे हमें देने में सक्षम है और वो इसे हमें देने। भगवान जीवन को यूं ही नहीं मिटा देता, इसके बजाय जब हम उससे अलग हो जाते हैं तो वो हमें वापस लाने के तरीके खोजता है। दूसरा शमूएल अध्याय 14 पद्य 14। भगवान ने हमें जो प्रावधान दिया है उसे समझने से हमें उस प्रक्रिया को समझने में मदद मिलेगी जिसके द्वारा हम प्राप्त करते हैं और अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं। भगवान ने हमें जो दिया है उसे समझने से हमें उस प्रक्रिया की सटीकता और पूर्णता को मापने में मदद मिलती है जिसका हम अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए पालन कर रहे हैं। यदि हम जिस प्रक्रिया का अनुसरण कर रहे हैं वो भगवान द्वारा हमें दिए गए प्रावधान का उपयोग नहीं कर रही है, तो हमारी प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन से संबंधित वे सभी चीजें प्रदान की हैं जिनकी हमें आवश्यकता है। हमारे अस्तित्व से उस चीज को हटाने के लिए आवश्यक शक्ति और साधन जो शाश्वत जीवन के साथ असंगत है। अनंत जीवन। अनंत जीवन प्राप्त करने और उसमें प्रवेश करने के प्रावधान और प्रक्रिया की सच्चाई में एक मार्गदर्शिका। अनंत जीवन के साथ हमारे संरेखण को मापने की सच्चाई में एक मार्गदर्शिका। अनंत जीवन के साथ तालमेल मापने के विश्वसनीय तरीके। पाप से मुक्ति। भगवान ने अपने पुत्र यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से हमें पाप से मुक्ति दी है। हमारा बूढ़ा मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर नष्ट हो जाए कि हम फिर पाप के दास न रहें। रोमियो अध्याय 6 पद्य 6। हमारा पुराना हृदय, आदम से विरासत में मिला हमारा भ्रष्ट स्वभाव, उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि हमारे अस्तित्व का पाप पैदा करने वाला हिस्सा नष्ट हो जाए कि हम अब पाप के गुलाम न रहें। रोमियो अध्याय 6 पद्य 6। यीशु ही वो है जो परमेश्वर और लोगों के बीच एक नई वाचा की मध्यस्थता करता है ताकि बुलाए गए सभी लोग उस शाश्वत विरासत को प्राप्त कर सकें जिसका वादा परमेश्वर ने उनसे किया है। क्योंकि यीशु उन्हें पहली वाचा के उल्लंघन में किए गए पापों के दंड से मुक्त करने के लिए मर गए। इब्रानियों अध्याय 9 पद्य 15। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए पेड़ पर चढ़ गया कि हम पाप करना छोड़कर धर्म के लिए जीवन व्यतीत करें। पहला पत्रस अध्याय 2 पद्य 24। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यूहन्ना अध्याय 8 पद्य 34 और 36। धार्मिकता। यीशु के माध्यम से भगवान ने हमें धार्मिकता दी है, भगवान के साथ संरेखण, सत्य, शालोम, शाश्वत जीवन। भगवान की कृपा से एक मुफ्त उपहार के रूप में यीशु में आजाद मुक्ति के माध्यम से भगवान ने हमें न्यायसंगत बनाया है, हमें पाप से शुद्ध किया, हमें धर्मी बनाया। रोमियो अध्याय 3 पद्य 24। यीशु को हमारे अपराधों, भगवान, सत्य, शालोम, अनंत जीवन से विचलन के कारण मृत्यु के लिए वितरित किया गया था और हमारे औचित्य के लिए जीवन के लिए उठाया गया था। हमें पाप से शुद्ध करने और हमें धर्मी बनाने के लिए हमें भगवान, सत्य, शालोम, अनंत जीवन के साथ ठीक से संरेखित करें। रोमियो अध्याय 4 पद्य 25। अब हम उसके खून से न्याय संगत पाप और अधर्म से शुद्ध हो गए हैं। रोमियो अध्याय 5 पद्य 9। अनंत जीवन। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। भगवान का निःशुल्क उपहार हमारे प्रभु यीशु के साथ एकता में अनंत जीवन है। रोमियो अध्याय 6 पद्य 23। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। पहला यूहन्ना अध्याय 5 पद्य 11। ई वाचा। परमेश्वर ने हमारे साथ एक नई वाचा बनाई है।
यीशु ने अपने खून से इसका उद्घाटन किया। यह वो वाचा है जो मैं उस समय के बाद इस्राएल के लोगों के साथ स्थापित करूंगा, यहोवा की यही वाणी है। मैं अपने नियम उनके मन में डालूंगा और उन्हें उनके हृदय पर लिखूंगा। मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। वे अब अपने पड़ोसियों को शिक्षा नहीं देंगे या एक दूसरे से नहीं कहेंगे, प्रभु को जानो, क्योंकि वे छोटे से लेकर बड़े तक सभी मुझे जान लेंगे। क्योंकि मैं उनकी दुष्टता को क्षमा करूंगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। इब्रानियों अध्याय 8 पद्य 8 से 12 और यिर्मयाह अध्याय 31 पद्य 31 से 34। मैं उन्हें हृदय की एकता दूंगा। मैं तुम्हारे बीच एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। मैं उनके शरीर में से पत्थर का हृदय निकालकर उन्हें मांस का हृदय दूंगा, ताकि वे मेरे नियमों के अनुसार जीवित रहें, मेरे नियमों का पालन करें और उनके अनुसार कार्य करें। तब वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। यहेजकेल अध्याय 11 पद्य 19 और 20। सत्य की आत्मा। यीशु ने पिता से हमें सत्य की ओर मार्गदर्शन करने के लिए सत्य की आत्मा भेजने के लिए कहा। जब सत्य का आत्मा आएगा तो वो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। यूहन्ना अध्याय 16 पद्य 13। भगवान का वचन। परमेश्वर ने हमें अपना लिखित वचन दिया है और अपनी आत्मा के माध्यम से हमें सत्य की ओर मार्गदर्शन करते हुए आज भी हमें अपना बोला हुआ वचन दे रहा है। सभी धर्मग्रंथ भगवान द्वारा रचित हैं और शिक्षा, फटकार, सुधार और धार्मिकता के प्रशिक्षण के लिए लाभदायक हैं। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 पद्य 16। जब सत्य का आत्मा आएगा तो वो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। यूहन्ना अध्याय 16 पद्य 13। आज यदि तुम उसकी आवाज सुनो तो अपना हृदय कठोर मत करना। इब्रानियों अध्याय 3 पद्य 7 और 8। चौथा अध्याय यीशु क्या कहते हैं, हमें अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना चाहिए। यीशु अनंत जीवन के विशेषज्ञ हैं। अनंत जीवन के बारे में वास्तविकता का जो चित्रण वो करता है वो सत्य है। ये पर्याप्त रूप से सटीक और पूर्ण है और इस पर भरोसा किया जा सकता है। हम इसका अनुसरण कर सकते हैं और अनंत जीवन प्राप्त करने की अपेक्षा कर सकते हैं। अनंत जीवन के बारे में यीशु जो कहते हैं वो पूरे सुसमाचार और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में दर्ज है। इसे एक साथ खींचना सहायक होता है ताकि हम इसे एक ही स्थान पर देख सकें। यही किया गया है। यीशु ने कई गुणों की घोषणा की है जो हमारे पास होने चाहिए और अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए हमें जो करना चाहिए। वो कई विकल्पों का वर्णन नहीं कर रहा है, बल्कि एक तरीके का वर्णन कर रहा है जिसमें उसके द्वारा घोषित सभी विभिन्न चीजें शामिल हैं। आज्ञाएं जिनका हमें अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए पालन करना चाहिए। संकरे द्वार से प्रवेश करें। संकरे द्वार से प्रवेश करें, क्योंकि फाटक चौड़ा है और विनाश का मार्ग सुगम है और उससे प्रवेश करने वाले बहुत हैं। क्योंकि फाटक सकरा है और जीवन की ओर जाने वाला मार्ग कठिन है और उसे ढूंढने वाले थोड़े हैं। मैथ्यू अध्याय 7 पद्य 13 और 14। संकीर्ण दरवाजे से प्रवेश करने का प्रयास करें। मैं तुमसे कहता हूं, बहुत से लोग प्रवेश करना चाहेंगे और प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े होकर द्वार खटखटाकर कहने लगे, हे प्रभु, हमारे लिए दरवाजा खोल दे, तब वो तुम्हें उत्तर देगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहां हो से आते हैं। तब तुम कहने लगोगे कि हमने तेरे सामने खाया पिया और तूने हमारी सड़कों में उपदेश किया। परंतु वो कहेगा, मैं तुमसे कहता हूं, मैं नहीं जानता कि तुम कहां से आते हो। हे दुष्टों, तुम सब मेरे पास से चले जाओ, उस स्थान में रोना और दांत पीसना होगा, जब तुम इब्राहिम और इसहाक और याकूब और सब भविष्यद्वक्ताओं को परमेश्वर के राज्य में देखोगे, परंतु तुमको निकाल दिया जाएगा। लूका अध्याय 13 पद्य 24 से 28। भगवान की आज्ञाओं का पालन करें। और देखो, एक ने आकर उससे कहा, हे अच्छे स्वामी, मैं कौन सा अच्छा काम करूं कि मुझे अनंत जीवन मिले सो। और उसने उससे कहा, यदि तू जीवन में प्रवेश करेगा जो आज्ञाओं का पालन कर। मैथ्यू अध्याय 19 पद्य 16 और 17। अपने अस्तित्व से पाप के कारण को हटा दें। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे पाप कराती है तो उसे निकालकर फेंक दे, क्योंकि यह इससे भला है कि तू अपने अंगों में से एक को खो दे, इससे कि तेरा सारा शरीर नरक में डाल दिया जाए। और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझसे पाप कराए तो उसे काटकर फेंक दे, क्योंकि तुम्हारा सारा शरीर नरक में जाने से अच्छा है कि तुम अपने एक अंग को खो दो। मैथ्यू अध्याय 5 पद्य 29 और 30। यदि तेरा हाथ या पांव तुझे पाप कराता है तो उसे काटकर फेंक दे,
अपंग या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तुम्हारे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पांव रहते हुए अनंत आग में डाला जाए। और यदि तेरी आंख तुझसे पाप करवाए तो उसे निकालकर फेंक दे। तुम्हारे लिए यह बेहतर है कि तुम एक आंख के साथ जीवन में प्रवेश करो बजाय इसके कि तुम 2 आंखों के साथ नरक की आग में फेंके जाओ। मैथ्यू अध्याय 18 पद्य 8 और 9। यदि तेरा हाथ तुझसे पाप करवाए तो उसे काट डाल। तुम्हारे लिए यह बेहतर है कि तुम अपंग होकर जीवन में प्रवेश करो बजाय इसके कि 2 हाथों के साथ नरक में कभी न बुझने वाली आग में जाओ। और यदि तेरा पैर तुझे पाप कराता है तो उसे काट डाल। 2 पैरों के साथ नरक में फेंके जाने की अपेक्षा तुम्हारे लिए लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना बेहतर है। और यदि तेरी आंख तुझसे पाप करवाए तो उसे निकाल डाल। तुम्हारे लिए एक आंख के साथ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना इससे भला है कि 2 आंखों के साथ तुम नरक में फेंके जाओ। मरकुस अध्याय 9 पद्य 43 से 47। मृत्यु पर्यंत वफादार रहें। मृत्यु तक वफादार रहो और मैं तुम्हें जीवन का ताज दूंगा। सो प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 पद्य 10। अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए या क्या बनना चाहिए? पश्चाताप करें। मैं तुमसे कहता हूं, लेकिन जब तक आप पश्चाताप नहीं करते, आप सभी इसी तरह नाश होंगे। ल्यूक अध्याय 13 पद्य 3 और 5। हमारे अस्थायी जीवन को खो दें। जो कोई भी अपने जीवन पीछे को पाता है वो इसे खो देगा, और जो कोई मेरे लिए अपना जीवन पीछे खो देगा वो इसे पालेगा। मत्ती अध्याय 10 पद्य 39। क्योंकि जो कोई मेरे लिए अपना प्राण पीछे बचाना चाहे वो उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण पीछे खोएगा वो उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण पीछे खो दे तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण पीछे के बदले में क्या देगा? मत्ती अध्याय 16 पद्य 24 से 26। क्योंकि जो कोई अपना प्राण पीछे बचाना चाहे वो उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण पीछे खोएगा वही उसे बचाएगा। क्योंकि मनुष्य को सारे जगत को प्राप्त करने और अपनी आत्मा पीछे का त्याग करने से क्या लाभ होता है? मनुष्य अपनी आत्मा पीछे के बदले में क्या देगा? मरकुस अध्याय 8 पद्य 35 से 37। क्योंकि जो कोई मेरे लिए अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा। क्योंकि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने आप को खो दे या उसका त्याग कर दे तो उसे क्या लाभ होगा? लूका अध्याय 9 पद्य 24 और 25। जो कोई अपना प्राण पीछे बचाना चाहे वो उसे खोएगा, परंतु जो कोई अपना प्राण पीछे खोए वो उसे बचाएगा। लूका अध्याय 17 पद्य 33। जो अपने जीवन से प्रेम करता है पीछे वो इसे खो देता है, और जो इस संसार में अपने जीवन पीछे से घृणा करता है वो इसे शाश्वत जीवन जो के पास रखेगा। यूहन्ना अध्याय 12 पद्य 25। दोबारा जन्म ले। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई फिर से जन्म न ले वो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। यूहन्ना अध्याय 3 पद्य 3। छोटे बच्चों की तरह बने। जब तक तुम न फिरो और बच्चों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं करोगे। मैथ्यू अध्याय 18 पद्य 3। भगवान पर भरोसा रखें। जब वो आगे चला गया तो एक दौड़ता हुआ आया और उसके पास घुटने टेक कर पूछा, हे अच्छे गुरु, मैं क्या करूं कि मुझे अनंत जीवन प्राप्त हो? जो तू आज्ञाओं को जानता है, व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, धोखा न देना, अपने पिता और माता का आदर करना। और उसने उसको उत्तर दिया, हे गुरु, मैंने बचपन से ये सब बातें देखी हैं। तब यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझमें एक बात की घटी है कि जा, जो कुछ तेरे पास है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर क्रूस उठाकर उसके पीछे हो ले मुझे। और वो उस कहावत से दुखी था और दुखी होकर चला गया, क्योंकि उसके पास बहुत संपत्ति थी। और यीशु ने चारों ओर देखा और अपने चेलों से कहा, धन है कि उन लोगों के लिए कितना मुश्किल परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए। और शिष्य उसके शब्दों पर चकित थे। परंतु यीशु ने फिर से उत्तर दिया और उनसे कहा, बच्चों, धन पर भरोसा रखने वाले उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। मार्क अध्याय 10 पद्य 17, 19 से 24, मैथ्यू अध्याय 19 पद्य 16 से 30 और ल्यूक अध्याय 18 पद्य 18 से 30। यीशु पर भरोसा रखें। उस पर भरोसा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अनंत जीवन मिल सकता है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता और अद्वितीय पुत्र दे दिया,
ताकि जो कोई उस पर भरोसा करे वो सर्वथा नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना अध्याय 3 पद्य 15 और 16। हाँ, यह मेरे पिता की इच्छा है कि पुत्र को देखने वाले और उस पर भरोसा करने वाले सभी को अनंत जीवन जो मिले और मैं उन्हें अंतिम दिन पर पुनर्जीवित करूं। यूहन्ना अध्याय 6 पद्य 40। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, भरोसा रखने वाले का अनंत जीवन है। यूहन्ना अध्याय 6 पद्य 47। जो मुझ पर भरोसा रखता है वो यदि मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर भरोसा रखता है वो कभी नहीं मरेगा। यूहन्ना अध्याय 11 पद्य 25 और 26। यीशु का वचन सुनो और उस पर भरोसा रखो जिसने उसे भेजा है। जो मैं कह रहा हूं उसे सुनता है और जिसने मुझे भेजा है उस पर भरोसा करता है, उसके पास अनंत जीवन है। जो यानी वो न्याय के लिए नहीं आएगा, लेकिन पहले ही मृत्यु से जीवन में पार कर चुका है। यूहन्ना अध्याय 5 पद्य 24। सुसमाचार पर भरोसा रखें। जो कोई भरोसा करेगा और बपतिस्मा वो उद्धार पाएगा, जो कोई भरोसा नहीं करेगा वो निंदा ठहराया जाएगा। मरकुस अध्याय 16 पद्य 16। यीशु के पास आओ। तुम मेरे पास आने से इनकार करते हो ताकि तुम्हें जीवन मिल सके। जो यूहन्ना अध्याय 5 पद्य 40। यीशु द्वारा प्रवेश करें। मैं द्वार हूं, यदि कोई मेरे द्वारा प्रवेश करेगा तो वो बच जाएगा। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं जो और वे कभी नष्ट नहीं होंगे। यूहन्ना अध्याय 10 पद्य 9 और 28। उस भोजन के लिए काम करो जो अनंत जीवन तक कायम रहे। नाशवान भोजन के लिए काम मत करो, बल्कि अनंत जीवन जो के लिए स्थायी भोजन के लिए काम करो, जो मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। यूहन्ना अध्याय 6 पद्य 27। यीशु द्वारा दी गई रोटी खाओ। मैं वो जीवित रोटी हूं जो स्वर्ग से उतरी है। यदि कोई इस रोटी में से खाएगा तो वो सर्वदा जीवित रहेगा। जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में कोई जीवन नहीं है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है उसका अनंत जीवन है। जो ये रोटी खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। यूहन्ना अध्याय 6 पद्य 51, 53, 54 और 58। काबू पाना। जो विजयी होगा उसे मैं जीवन के वृक्ष जो का फल खाने को दूंगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 पद्य 7। उस पर विजय पाने वाले को दूसरी मृत्यु से कोई हानि नहीं होगी। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 पद्य 11। जो विजयी होगा उसे सफेद वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक से कभी नहीं मिटाऊंगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद्य 5। अध्याय 5 वो प्रक्रिया जिसके द्वारा हम अनंत जीवन प्राप्त करते हैं। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन से संबंधित वो सब कुछ दिया है जिसकी हमें आवश्यकता है। उसने हमें जो दिया है उसे हम कैसे प्राप्त करें ताकि हम प्राप्त कर सकें और अनंत जीवन में प्रवेश कर सकें। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर हम कभी विचार करेंगे। भगवान हमें चेतावनी देते हैं कि हम अपनी समझ का सहारा न लें, बल्कि अपना मार्ग निर्देशित करने के लिए उनकी तलाश करें। शाश्वत जीवन का मार्ग खोजने की कोशिश करते समय ये चेतावनी विशेष रूप से उपयुक्त है। बहुत से लोग इसकी तलाश करते हैं लेकिन कुछ ही इसे पाते हैं। अनंत जीवन के मार्ग के सभी सत्यों में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए परमेश्वर अपनी सत्य की आत्मा को भेजता है। यदि हम भगवान से हमारा मार्गदर्शन करने के लिए उसे भेजने के लिए कहें तो वो ऐसा करेगा। पिता यीशु के नाम पर कृपया मुझे अनंत जीवन के सभी सत्यों में मार्गदर्शन करने के लिए अपनी सत्य की आत्मा भेजें। प्रक्रिया का अवलोकन। रोमियो की पुस्तक में पौल हमें बताता है कि हम अनंत जीवन न पाने से सीधे इसे पाने की ओर नहीं जाते हैं। वो हमें बताता है कि हमारा पाप से मुक्त होना हमें धर्मी बनने की ओर ले जाता है, जिससे हमारा पवित्रीकरण होता है जो अनंत जीवन में समाप्त होता है। जैसे पाप ने मृत्यु पर राज्य किया, अनुग्रह भी धार्मिकता के माध्यम से राज्य कर सकता है जिससे अनंत जीवन प्राप्त होगा। रोमियो अध्याय 5 पद्य 21। आप पाप से मुक्त हो गए हैं और भगवान के दास बन गए हैं। जो फल आपको मिलता है वो पवित्रता और उसके अंत शाश्वत जीवन की ओर ले जाता है। रोमियो अध्याय 6 पद्य 22। यदि हम पीछे मुड़कर देखें कि यीशु क्या कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तो हम देखते हैं कि हमें पहले सुनना और विश्वास करना चाहिए। हम पाप से मुक्त होने और फिर धर्मी बनने के साथ इसका पालन करते हैं। इसके बाद ही हमें अनंत जीवन प्राप्त होता है। पाप से मुक्त होना, धर्मी बनना और अनंत जीवन प्राप्त करना,
ये सभी मनुष्य के साथ परमेश्वर की नई वाचा का हिस्सा हैं। हम उन्हें परमेश्वर की नई वाचा में प्रवेश करके प्राप्त करते हैं। विवरणों को क्रम में रखना। सुने और भरोसा करें। सुनवाई प्रक्रिया का पहला चरण है। विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से आता है। रोमियो अध्याय 10 पद्य 17। इसलिए सुनवाई विश्वास से पहले आती है और विश्वास अन्य चरणों से पहले आता है। परमेश्वर की नई वाचा में प्रवेश करें। अनंत जीवन से संबंधित चीजों का परमेश्वर का प्रावधान हमें नई वाचा के माध्यम से उपलब्ध है, जिसका उद्घाटन यीशु ने अपने रक्त से किया था। अनंत जीवन से संबंधित प्रावधानों को प्राप्त करने के लिए हमें परमेश्वर के साथ उस अनुबंध में प्रवेश करने की आवश्यकता है। पाप से मुक्त हो जाएं। पाप से मुक्त होने का भगवान का प्रावधान प्राप्त करें। यीशु कहते हैं कि हमें पश्चाताप करना चाहिए और वो कहते हैं कि हमें अपने अस्तित्व से उस चीज को दूर करना चाहिए जो हमें पाप करने का कारण बनता है। धर्मी बने। धर्मी बनाए जाने का परमेश्वर का प्रावधान प्राप्त करें। जब तक हमें धर्मी नहीं बनाया जाता, हम अनंत जीवन प्राप्त नहीं कर सकते और उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। भगवान की इच्छा पूरी करते हुए जियो। भगवान की इच्छा पूरी करते हुए जीना भगवान के प्रति पवित्र होना, उसके लोग होना भगवान की नई वाचा के प्रावधान का एक और हिस्सा है और अनंत जीवन प्राप्त करने की प्रक्रिया का एक और हिस्सा है। अनंत जीवन प्राप्त करें। परमेश्वर का अनंत जीवन का प्रावधान प्राप्त करें। यीशु कहते हैं कि हमें वो रोटी खानी चाहिए जो वो देते हैं और जो रोटी वो देते हैं वो हमें अनंत जीवन प्रदान करेगी। वफादार बने रहें। यीशु कहते हैं कि अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए हमें वफादार बने रहना चाहिए। अनंत जीवन में प्रवेश करें। अनंत जीवन में प्रवेश यीशु के निर्देश पर होगा जब वो न्याय के दिन अधर्मी को धर्मी से अलग करेगा। अध्याय 6 सुनना और भरोसा करना। यीशु कहते हैं कि हमें उस पर और उसे भेजने वाले पिता पर भरोसा करना चाहिए। मरकुस अध्याय 10 पद्य 17, 19 से 24, अध्याय 16 पद्य 16, यूहन्ना अध्याय 3 पद्य 15 और 16, अध्याय 5 पद्य 24, अध्याय 6 पद्य 40, 47 और अध्याय 11 पद्य 25 और 26। विश्वास सुनने से और मसीह के वचन को सुनने से आता है। रोमियो अध्याय 10 पद्य 17। आस्था सत्य पर आधारित है। सत्य वास्तविकता का सटीक और पूर्ण प्रतिनिधित्व है। विश्वास यह विश्वास है कि वास्तविकता का दिया गया प्रतिनिधित्व सटीक, पूर्ण है और वास्तविकता से मेल खाता है कि वास्तविकता का प्रतिनिधित्व सत्य है। विश्वास वो विश्वास है कि वास्तविकता का प्रतिनिधित्व सत्य है। हमारा विश्वास सही ढंग से आयोजित किया जा सकता है। हम वास्तविकता के प्रतिनिधित्व पर भरोसा करते हैं जो सच है। ये गलत तरीके से आयोजित किया जा सकता है। हम वास्तविकता के प्रतिनिधित्व पर भरोसा करते हैं जो सच नहीं है या पर्याप्त रूप से सटीक और पूर्ण नहीं है। अनंत जीवन का महत्व और गलत तरीके से रखे गए विश्वास की संभावना हमारे लिए एक बड़ा खतरा है। जब आप इसमें ये तथ्य जोड़ते हैं कि शैतान हमें धोखा देने के लिए लगातार काम कर रहा है, विशेष रूप से अनंत जीवन के बारे में, तो हम जो सुनते हैं उसकी सच्चाई और त्रुटि को समझने की हमारी आवश्यकता और भी अधिक हो जाती है। पौलुस बेरिया गया और अनंत जीवन के प्रतिनिधित्व का प्रचार किया जो सच था। वेरियन लोगों ने इसे पहले नहीं सुना था। वे ये जानने के लिए हर दिन वचन की खोज करते थे कि पौलुस जो कह रहा था वो सच है या नहीं। प्रेरितों अध्याय 17 पद्य 11। कई अन्य लोगों ने वही संदेश सुना और भरोसा नहीं किया। हमारे लिए बुद्धिमानी यही होगी कि हम बिरियावासियों के उदाहरण का अनुसरण करें और इसके साथ ही भगवान से यह प्रार्थना भी करें कि वो हमें शाश्वत जीवन के सत्य की ओर मार्गदर्शन करने के लिए सत्य की आत्मा भेजे। अनंत जीवन। हमें विश्वास करना चाहिए कि अनंत जीवन वास्तविक है। यह मददगार है अगर हम सही ढंग से समझें और भरोसा करें कि शाश्वत जीवन क्या है, और यह एक प्रकार का जीवन है जिसे हम अपने अस्थायी जीवन के दौरान प्राप्त कर सकते हैं। वो प्रक्रिया और प्रावधान जिसके द्वारा हम अनंत जीवन प्राप्त करते हैं। यह नितांत आवश्यक है कि हम उस प्रक्रिया और प्रावधान पर भरोसा करें जिसके द्वारा हम अनंत जीवन प्राप्त करते हैं। यह भी नितांत आवश्यक है कि हमारा विश्वास एक ऐसी प्रक्रिया में सही ढंग से आयोजित किया जाए जो पर्याप्त रूप से सटीक और पूर्ण हो कि इसका पालन करने से हमें अनंत जीवन प्राप्त होगा और उसमें प्रवेश होगा। इसलिए जब हम अनंत जीवन की प्रक्रिया और प्रावधान को समझते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि क्या यह पर्याप्त रूप से सटीक है और क्या यह अनंत जीवन का पालन करने और प्राप्त करने के लिए पर्याप्त रूप से पूर्ण है। हम अनंत जीवन के साथ अपने संरेखण को कैसे मापते हैं? हम निरंतर आधार पर अनंत जीवन के साथ अपने संरेखण को मापने के लिए बुद्धिमान होंगे।
हम अनंत जीवन के साथ गठबंधन कर रहे हैं या नहीं? क्या हमने इसे प्राप्त किया है? यदि नहीं तो क्यों नहीं? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने इसे पूरी तरह से प्राप्त करने की प्रक्रिया का पालन नहीं किया है? या ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस प्रक्रिया का हम अनुसरण कर रहे हैं वो पर्याप्त रूप से पूर्ण नहीं है? जब हम अपने संरेखण को मापते हैं तो हमें उन उपायों पर भरोसा करना चाहिए जिनका हम उपयोग कर रहे हैं और जिस प्रक्रिया से हम मापते हैं। भगवान। अंततः हमें अनंत जीवन से संबंधित हर चीज के संबंध में भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। वो हमें बताता है कि अनंत जीवन वास्तविक है और यह क्या है। उसने हमें अनंत जीवन प्राप्त करने और उसमें प्रवेश करने का प्रावधान दिया है। वो हमें अनंत जीवन प्राप्त करने और उसमें प्रवेश करने की प्रक्रिया बताता है। वो हमें अनंत जीवन के साथ हमारे संरेखण को मापने में भी मार्गदर्शन करता है। हमें भरोसा करना चाहिए। भगवान का व्यक्ति वो भरोसेमंद, धर्मी और प्यार करने वाला है। भगवान की शक्ति यह हमें अनंत जीवन से संबंधित सभी चीजों के साथ प्रदान करने के लिए पर्याप्त है। परमेश्वर का वचन, प्रावधान। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन से संबंधित जो दिया है वो हमारे लिए अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। हमारे प्राप्त करने और उसमें प्रवेश करने का परिणाम उत्पन्न करने के लिए अनंत जीवन कार्य को प्राप्त करने और उसमें प्रवेश करने के लिए परमेश्वर के साधन। अनंत जीवन के साथ हमारे संरेखण को मापने के लिए भगवान के साधन पर्याप्त रूप से सटीक, पूर्ण और विश्वसनीय हैं। अध्याय 7। भगवान की नई वाचा दर्ज करें। परमेश्वर ने मनुष्य के साथ एक नई वाचा बनाई और उस वाचा के प्रावधानों के माध्यम से वो हमें अनंत जीवन देता है। यीशु नई वाचा का मध्यस्थ है ताकि जो बुलाए गए हैं वे प्रतिज्ञा की हुई अनंत विरासत प्राप्त करें। इब्रानियों अध्याय 9 पद्य 15। जब परमेश्वर अपनी वाचा के माध्यम से हमें प्रावधान देता है तो वो इसे केवल उन लोगों को देता है जो उसके साथ वाचा में प्रवेश करते हैं और उसका पालन करते हैं। अनंत जीवन के लिए परमेश्वर के प्रावधान को प्राप्त करने के लिए हमें परमेश्वर की नई वाचा में प्रवेश करना चाहिए जिसके माध्यम से वो इसे प्रदान करता है। भगवान की नई वाचा में प्रवेश करने का पहला कदम यीशु के पास आना है, भगवान की नई वाचा का मध्यस्थ। यीशु के पास आना उन चीजों में से एक है जो वो कहते हैं कि हमें अवश्य करनी चाहिए। इब्रानियों अध्याय 12 में हमें उसके पास आने की एक तस्वीर मिलती है। तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था। माउंट सिनाई पहली वाचा का स्थल और आग से प्रज्वलित था और काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास और तुरही की ध्वनि और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए जिसके सुनने वालों ने विनती की कि अब हमसे और बातें न की जाए। इसके विपरीत आप माउंट सियोन पर आए हैं, भगवान सभी के न्यायाधीश और यीशु एक नई वाचा के मध्यस्थ के पास। इब्रानियों अध्याय 12 पद्य 18, 19 और 22 से 24। इसलिए जैसे ही हम परमेश्वर के साथ नई वाचा में प्रवेश करना चाहते हैं, हमें परमेश्वर की नई वाचा के मध्यस्थ के रूप में यीशु के पास आना चाहिए। लेकिन यीशु नई वाचा के मध्यस्थ से भी बढ़कर हैं। भगवान ने उसे भगवान और मसीहा बनाया है। प्रेरितों अध्याय 2 पद्य 36। जब हम यीशु के पास आते हैं तो हमें उनके पास प्रभु और मसीहा के रूप में भी आना चाहिए। यीशु को प्रभु के रूप में स्वीकार करें। जब हम यीशु के पास प्रभु के रूप में आते हैं तो हमें उन्हें प्रभु के रूप में स्वीकार करना चाहिए। स्वीकार करना कबूलनामे करने से होता है। कबूल करना हमारे शब्दों से होता है। यदि आप अपने मुंह से स्वीकार करते हैं कि यीशु प्रभु हैं और अपने दिल में विश्वास करते हैं कि भगवान ने उन्हें मृतकों में से उठाया तो आप बच जाएंगे। क्योंकि मन से विश्वास किया जाता है और धर्मी ठहराया जाता है और मुंह से अंगीकार किया जाता है तो उद्धार पाया जाता है। रोमियो अध्याय 10 पद्य 9 और 10। कबूलनामे का काम हमारे कर्मों से भी होता है। टाइटस का कहना है कि ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अपने कार्यों से भगवान को स्वीकार करने के बजाय उसे नकार दिया। वे परमेश्वर को जानने का दावा करते हैं परंतु अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। तीतुस अध्याय 1 पद्य 16। यीशु हमें उस धोखे के बारे में चेतावनी देते हैं जहां लोग होठों से तो निकट आते हैं परंतु उनका हृदय उससे दूर होता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने होठों से यीशु को स्वीकार करते हैं लेकिन अपने कार्यों से उन्हें अस्वीकार करते हैं। नई वाचा का पालन करने की प्रतिज्ञा। एक अनुबंध दो या दो से अधिक पक्षों के बीच एक कानूनी अनुबंध है जिसमें प्रतिज्ञाओं का एक संग्रह होता है जो प्रत्येक पक्ष दूसरे को देता है। नई वाचा में भगवान हमसे प्रतिज्ञाओं का एक सेट बनाते हैं और हमें भगवान से तदनुसार प्रतिज्ञाओं का एक सेट बनाने की आवश्यकता है।
यह वो वाचा है जो मैं उस समय के बाद इस्राएल के लोगों के साथ स्थापित करूंगा, यहोवा की यही वाणी है। मैं अपने नियम उनके मन में डालूंगा और उन्हें उनके हृदय पर लिखूंगा। मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। वे अब अपने पड़ोसियों को शिक्षा नहीं देंगे या एक दूसरे से नहीं कहेंगे, प्रभु को जानो, क्योंकि वे छोटे से लेकर बड़े तक सभी मुझे जान लेंगे। क्योंकि मैं उनकी दुष्टता को क्षमा करूंगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। इब्रानियों अध्याय 8 पद्य 8 से 12 और यिर्मयाह अध्याय 31 पद्य 31 से 34। मैं उन्हें हृदय की एकता दूंगा। मैं तुम्हारे बीच एक नई भावना उत्पन्न करूंगा। मैं उनके शरीर में से पत्थर का हृदय निकालकर उन्हें मांस का हृदय दूंगा, ताकि वे मेरे नियमों के अनुसार जीवित रहें, मेरे नियमों का पालन करें और उनके अनुसार कार्य करें। तब वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। यहेजकेल अध्याय 11 पद्य 19 और 20। परमेश्वर अपने नियमों को हमारे मन में डालने और उन्हें हमारे हृदयों पर लिखने की प्रतिज्ञा करता है। हमें भगवान के नियमों को अपने मन में ग्रहण करने और उन्हें अपने हृदय पर लिखने की प्रतिज्ञा करने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने हमारे पत्थर के दिलों को हटाकर हमें मांस का दिल देने की प्रतिज्ञा की है, ताकि हम उसके नियमों और नियमों के अनुसार जी सकें। हमें अपने पत्थर के दिल को दूर करने और भगवान से मांस का दिल प्राप्त करने की प्रतिज्ञा करने की आवश्यकता है, ताकि हम उनके नियमों और फैसलों के अनुसार जी सकें। भगवान हमारे भगवान होने की प्रतिज्ञा करते हैं। हमें परमेश्वर के लोग बनने की प्रतिज्ञा करने की आवश्यकता है। भगवान हमारी दुष्टता को माफ करने और हमारे पापों को फिर से याद नहीं करने की प्रतिज्ञा करते हैं। हमें दुष्टता से फिरने, पाप न करने और स्वच्छ अंतःकरण के साथ जीने की प्रतिज्ञा करने की आवश्यकता है। इस वाचा की शर्तों को सुनो। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यही कहता है, शापित है वो जो इस वाचा की शर्तों का पालन नहीं करता है, वे शर्तें जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को आज्ञा दी थी जब मैं उन्हें बाहर लाया था मिस्र। मैंने कहा, मेरी आज्ञा मानो और जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं उसे करो, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। यिर्मयाह और 11 पद्य 2 से 4। बपतिस्मा में अपने पुराने जीवन, अपनी पुरानी स्थिति को पूरी तरह से छोड़ने और एक नए जीवन में जाने की प्रतिज्ञा ली जाती है। जॉन द बैप्टिस्ट के समय के आसपास एक दूल्हा और दुल्हन को अपने पुराने जीवन को समाप्त करने और एक साथ एक नया जीवन शुरू करने की प्रतिज्ञा के संकेत के रूप में बपतिस्मा दिया जाता था। नई वाचा में प्रवेश करने के एक भाग के रूप में बपतिस्मा पाप और मृत्यु को जन्म देने वाली भ्रष्ट इच्छाओं के साथ हमारी पूर्व स्थिति को छोड़ने और हमें प्रेरित करने के लिए परमेश्वर के वचन में जो जीवन के साथ एक नई स्थिति में जाने की हमारी प्रतिज्ञा का संकेत है। भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए ये पाप से दूर रहने की हमारी प्रतिज्ञा का संकेत है। स्वच्छ अंतःकरण के साथ भगवान के सामने जीने की प्रतिज्ञा। नूह के दिनों में जब जहाज बनाया जा रहा था, तब परमेश्वर ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। इसमें केवल कुछ लोग, कुल मिलाकर 8, पानी के माध्यम से बचाए गए थे, और यह पानी बपतिस्मा का प्रतीक है जो अब आपको भी बचाता है, शरीर से गंदगी को हटाने का नहीं बल्कि भगवान के प्रति स्वच्छ अंतःकरण की प्रतिज्ञा का। पहला पत्रस अध्याय 3 पद्य 20 और 21। ये हमारे अस्तित्व से उस चीज को हटाने की हमारी प्रतिज्ञा का संकेत है जो मृत्यु को जन्म देती है और शाश्वत जीवन के साथ असंगत है, और हमारे अस्तित्व में भगवान के वचन को जोड़ती है ताकि यह अनंत जीवन का फल ला सके। अध्याय 8 पश्चाताप, पाप से मुक्त हो जाओ। यदि हमें परमेश्वर की आज्ञा मानने और उसकी नई वाचा का पालन करने की अपनी प्रतिज्ञा निभानी है, तो हमें अपनी वर्तमान स्थिति को बदलना होगा। हमारे हृदय में भ्रष्ट इच्छाएं हमें पाप करने के लिए प्रेरित करेंगी, हमारी प्रतिज्ञा को तोड़ना और परमेश्वर की वाचा का पालन न करना। परमेश्वर ने हमें हमारी वर्तमान स्थिति को बदलने के लिए, उन भ्रष्ट इच्छाओं को दूर करने के लिए जो हमें पाप करने के लिए प्रेरित करती हैं, और उसकी वाचा को बनाए रखने का प्रावधान दिया है। प्रावधान। भगवान ने हमें पाप से मुक्त किया है। यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से भगवान ने हमें पाप से मुक्त कर दिया है। अब हमारे पास अपने प्राणी से भ्रष्ट इच्छाओं को दूर करने के लिए आवश्यक शक्ति और अधिकार है। भ्रष्ट इच्छाओं को उनकी शक्ति से छीन लिया गया है, वे उन्हें हटाने से हमें रोक नहीं सकते हैं। भगवान की नई वाचा। परमेश्वर की नई वाचा के माध्यम से वो पत्थर, भ्रष्ट इच्छाओं के हमारे दिलों को हटा देगा और हमें मांस का एक दिल देगा, जिससे हम उसकी विधियों में चलेंगे। उसके नियम रखो और उनका पालन करो। एजेल अध्याय 11 पद्य 19 और अध्याय 36 पद्य 26 और 27। यीशु जो कहते हैं हमें वो करना चाहिए। यीशु कहते हैं कि अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए
हमें पश्चाताप करना चाहिए और अपने प्राणी से उस चीज को दूर करना चाहिए जो हमें पाप करने का कारण बनती है। लूका अध्याय 13 पद्य 3 और 5 और मत्ती अध्याय 5 पद्य 29 और 30। पश्चाताप पाप से मुक्त होना। पश्चाताप करके हम पाप से मुक्त हो जाते हैं। भगवान भविष्यवक्ता इजैकील के माध्यम से पश्चाताप का वर्णन करता है। मन फिराओ और अपने सब अपराधों से फिरो, अधर्म को अपना विनाश न होने दो। जितने अपराध तुमने किए हैं उन सबको दूर करो और अपने लिए नया हृदय और नई आत्मा बनाओ। क्यों मरोगे? मुड़ो, पश्चाताप करो और जियो। यहेजकेल अध्याय 18 पद्य 30 से 32। भ्रष्ट इच्छा वाले हृदय, शरीर की भ्रष्ट इच्छाएं हमें पाप करने का कारण बनती हैं। जैसे एक सेब के पेड़ में जीवन की प्रकृति उसे सेब लाने के लिए प्रेरित करती है, भ्रष्ट इच्छाओं में जीवन की प्रकृति उन्हें हमारे अंदर और हमारे माध्यम से पाप लाने के लिए प्रेरित करती है। यीशु हमें बताते हैं कि पाप और उसे जन्म देने वाली भ्रष्ट इच्छाओं से कैसे निपटें। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे पाप कराती है तो उसे निकालकर फेंक दे, क्योंकि तुम्हारा सारा शरीर नरक में डाल दिए जाने से यह भला है कि तुम अपने एक अंग को खो दो। और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझसे पाप कराए तो उसे काटकर फेंक दे, क्योंकि तुम्हारा सारा शरीर नरक में जाने से अच्छा है कि तुम अपने अंगों में से एक को खो दो। मत्ती अध्याय 5 पद्य 29 और 30। भ्रष्ट इच्छाएं पाप को जन्म देती हैं। जेम्स अध्याय 1 पद्य 15। यीशु हमें आदेश देते हैं कि हम उन्हें अपने प्राणी से हटा दें ताकि हम अनंत जीवन में प्रवेश कर सकें। हम इसे कैसे करते हैं? हम अपने हृदय से भ्रष्ट इच्छाओं, भ्रष्ट वृक्षों को कैसे हटाएं? यीशु हमें फिर से रास्ता दिखाते हैं। यदि आप में राई के दाने के बराबर भी विश्वास है तो आप इस गूलर के पेड़ से कह सकते हैं, उखड़ जाओ और समुद्र में लगाओ, और वो आपकी बात मानेगा। लूका अध्याय 17 पद्य 6। यदि हम भ्रष्ट इच्छाओं की जांच करें तो हम देखते हैं कि उन सभी में एक समान तत्व है, मैं क्या चाहता हूं। व्यक्तिगत भ्रष्ट इच्छाएं भ्रष्ट वृक्ष की अनगिनत शाखाओं की तरह हैं। वे सभी मैं क्या चाहता हूं कि सामान्य जड़ साझा करते हैं। प्रत्येक शाखा को काटना आवश्यक नहीं है। यदि हम भ्रष्ट वृक्ष की जड़ पर कुल्हाड़ी चलाएंगे तो सभी शाखाएं हटा दी जाएंगी। मैं क्या पाना चाहता हूं? मुझे क्या करने का मन है? मैं क्या उपभोग करना चाहता हूं? मुझे क्या बनना है? मैं जो चाहता हूं कि दूसरे मेरे बारे में सोचें। मैं अपना जीवन खुद को खुश करने के लिए जीना चाहता हूं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने कदमों को निर्देशित और व्यवस्थित करना चाहता हूं। मैं अपना जीवन अपनी समझ के अनुसार जीना चाहता हूं। मैं अपने लिए यह निर्धारित करना चाहता हूं कि वास्तविक सच्चा अच्छा क्या है, क्या इच्छा करें, क्या विश्वास करें। इसलिए यदि हम अपनी सभी मैं जो चाहता हूं इच्छाओं को, हर उस चीज को जो हम चाहते हैं, अपने अस्तित्व से हटा दें, हम सभी भ्रष्ट इच्छाओं को दूर कर देंगे। ये पत्थर के समान हृदय को दूर कर रहा है। पाप से मुक्त होने के लिए हमें जो करना चाहिए उसका आधा हिस्सा मांस के पत्थर हृदय को हटाना है। हमें अपने अस्तित्व में वो जोड़ना चाहिए जो हमें भगवान की इच्छा करने और उसे पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। भगवान आप में कार्य कर रहा है, आपको उसकी इच्छा पूरी करने की इच्छा और शक्ति दे रहा है। फिलिपियों अध्याय 2 पद्य 13। हमें परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बोना चाहिए। भगवान की इच्छा पूरी करने की इच्छा और शक्ति उत्पन्न करने के लिए भगवान के वचन को हमारे हृदय में प्रचुर मात्रा में रहना चाहिए। परमेश्वर के वचन में जीवन की प्रकृति हमें परमेश्वर की विधियों पर चलने, उसके नियमों का पालन करने और उनका पालन करने के लिए प्रेरित करती है। ये हम में काम करके हमें पाप से मुक्त रखता है। यीशु के नाम पर मैं अपने हृदय की भ्रष्ट इच्छाओं को जड़ से उखाड़कर समुद्र में फेंकने का आदेश देता हूं। मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता हूं जो कहता है कि भ्रष्ट इच्छाएं आज्ञा का पालन करेंगी और दूर हो जाएंगी। पिता, यीशु के नाम पर मैं आपके वचन को अपने दिल में बो रहा हूं ताकि यह मुझे इच्छा करने और आपकी इच्छा पूरी करने के लिए प्रेरित करे और मुझे भ्रष्ट इच्छाओं को मेरे दिल में फिर से पनपने से रोकने के लिए मजबूत कर। न्यास। पश्चाताप करते समय हमें कई अलग अलग तरीकों से भगवान पर भरोसा करने की आवश्यकता है। हमें पाप की ओर ले जाने वाली भ्रष्ट इच्छाओं के बारे में परमेश्वर ने हमें जो बताया है उस पर हमें भरोसा करना चाहिए। हमें उस शक्ति और उस प्रक्रिया पर भरोसा करना चाहिए जिसका पालन करने के लिए भगवान उन्हें हटाने के लिए कहते हैं। हमें भरोसा रखना चाहिए कि परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बोने से हमें परमेश्वर की इच्छा पूरी करने की इच्छा जागृत होगी।
अपनी सभी इच्छाओं जो हम चाहते हैं को दूर करने और भगवान को खुश करने के लिए जीने के लिए भगवान के वचन को अपने दिलों में बोने के लिए तैयार होने के लिए भी विश्वास की आवश्यकता होती है। हमें इस बात पर भरोसा करना होगा कि भगवान हमारे जीवन का इस तरह मार्गदर्शन करेगा जो हमारी त्यागी हुई इच्छाओं जितना ही अच्छा या उससे भी बेहतर होगा। जैसे ही हम उसे खोजते हैं, भगवान हमें नई इच्छाएं देंगे जो हमारी पुरानी इच्छाओं से कहीं अधिक होंगी और हमें पाप करने के लिए प्रेरित नहीं करेंगी। हमें यीशु जो कहते हैं उसे सुनने और उस पर भरोसा करने की जरूरत है। ऐसा कोई नहीं है जिसने मेरे लिए और सुसमाचार के लिए घर या भाई या बहन या माता या पिता या बच्चे या जमीन बेउस छोड़ दी हो, जिसे अब इस समय में 100 गुना न मिलेगा। घर और भाई बहन और माँ और बच्चे और भूमि बेउस उत्पीड़न के साथ और आने वाले युग में अनंत जीवन। मरकुस अध्याय 10 पद्य 29 और 30। पाप से मुक्त होने का परिणाम। अपने अस्तित्व से उस चीज को हटाकर जो हमें पाप करने के लिए प्रेरित करती है और परमेश्वर के वचनों को हमारे दिलों में बोकर हमें परमेश्वर के मार्गों पर चलने के लिए प्रेरित करती है, हमने वही किया है जो यीशु ने करने के लिए कहा था। हमने पश्चाताप किया है और उस चीज को दूर कर दिया है जो हमें पाप करने का कारण बनती है। हमने पत्थर दिल को हटा दिया है और भगवान के वचन द्वारा हमारे अंदर बनाया गया एक नया दिल प्राप्त किया है। अपनी इच्छाओं को त्याग कर हमने अपना जीवन खो दिया है। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बोने से हम में परमेश्वर की इच्छा पूरी करने की इच्छा और परमेश्वर की इच्छा पूरी करने की शक्ति उत्पन्न होती है। ये हमारे अंदर एक नया जीवन पैदा करता है, भगवान के स्वभाव का जीवन। मैथ्यू अध्याय 10 पद्य 39, 16 पद्य 24 से 26, मरकुस अध्याय 8 पद्य 35 से 37, लूका अध्याय 9 पद्य 24 और 25, लूका अध्याय 17 पद्य 33 और यूहन्ना अध्याय 12 पद्य 25, यूहन्ना अध्याय 3 पद्य 3 और अध्याय मत्ती 18 पद्य 3। हमने शरीर को उसकी भ्रष्ट अभिलाषाओं सहित क्रूस पर चढ़ा दिया है और पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के कारण भ्रष्ट हो गया था, उतार दिया है। गलातियों अध्याय 5 पद्य 24, इफिसियों अध्याय 4 पद्य 22। अध्याय 9 पश्चाताप करे धर्मी बने। पाप से मुक्त होना पश्चाताप का एक हिस्सा है। धर्मी बनाया जाना दूसरी बात है। जो चीज हमें पाप करने के लिए प्रेरित करती है उसे हमारे अस्तित्व से हटाने और परमेश्वर के वचन को हमारे दिलों में बोने से हमारा अधर्म करना बंद हो जाता है। हम अधर्म का दास बनना छोड़कर धर्म करना आरंभ करते हैं, परंतु हम धर्मी नहीं बनते। हमने जो पाप किए, जो पाप हमारे अस्तित्व का हिस्सा था, उसने हमारे अस्तित्व को अशुद्ध कर दिया है, हमें अधर्मी और अशुद्ध बना दिया है। धर्मी बनने के लिए हमें सभी अधर्म से शुद्ध होना होगा। हम स्वयं को स्वच्छ नहीं बना सकते। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु के रक्त के माध्यम से हमें शुद्ध होने और धर्मी बनने का एक मार्ग प्रदान किया है। यदि हम प्रकाश में चलते हैं जैसे वो प्रकाश में है, तो हम एक दूसरे के साथ संगति रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का खून हमें सभी पापों से शुद्ध करता है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सभी अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासयोग्य और धर्मी है। पहला यूहन्ना अध्याय 1 पद्य 7 और 9। उस चीज को हटाने के बाद जो हमें पाप करने के लिए प्रेरित करती है और हमारे दिलों में परमेश्वर के वचन को बोने के बाद हमें इच्छा करने और परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए प्रेरित करती है, हम प्रकाश में चल रहे हैं। यदि हम पाप हमारे हृदय में मौजूद भ्रष्ट इच्छाएं और उन भ्रष्ट इच्छाओं से उत्पन्न विचारों, शब्दों और कार्यों को स्वीकार करते हैं और भगवान से हमें शुद्ध करने के लिए कहते हैं, तो वो हमें सभी अधर्म से शुद्ध कर देगा। पिता यीशु के नाम पर मैं कबूल करता हूं कि मेरे दिल में भ्रष्ट इच्छाएं थीं। मैंने उन भ्रष्ट इच्छाओं को पूरा करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया और मैंने पाप किया। मैंने तेरे वचन के निर्देशों का पालन किया है और अपने हृदय से भ्रष्ट अभिलाषाओं को निकाल दिया है। मैं आपके वचन को अपने हृदय में बो रहा हूं ताकि यह मुझे इच्छा करने और आपकी इच्छा पूरी करने के लिए प्रेरित कर। कृपया मुझे सभी अधर्म से शुद्ध करें। मैं आपके द्वारा विश्वास द्वारा दी गई शुद्धि को प्राप्त करता हूं और इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। अधर्म से शुद्ध होने की हमारी प्रार्थना का परिणाम शुद्ध होना और धर्मी बनना है। यीशु के रक्त की शुद्धि से हमारा विवेक शुद्ध हो गया है। यदि बकरों और बैलों का रक्त और अपवित्र लोगों पर छिड़कने वाली बछिया की राख शरीर की शुद्धि के लिए पवित्र होती है, तो मसीह का रक्त, जिसने अनंत आत्मा के माध्यम से स्वयं को बिना किसी दोष के परमेश्वर के सामने अर्पित कर दिया, आपको कितना जीवित परमेश्वर की सेवा करने के लिए मृत कार्यों से अपने विवेक को शुद्ध करेगा। इब्रानियों अध्याय 9 पद्य 13 और 14।
अध्याय 10 भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए जियो। यीशु कहते हैं कि जो लोग परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए जीवित हैं वे ही अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। जो लोग ऐसा नहीं करते वे अनंत जीवन में प्रवेश नहीं करेंगे। जो कोई मुझसे हे प्रभु कहता है वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत सामर्थ के काम नहीं किए? और तब मैं उनसे कहूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, मेरे पास से चले जाओ, तुम जो अनाज्ञाकारिता पाप करते हो। मैथ्यू अध्याय 7 पद्य 21 से 23। भगवान कहते हैं कि पवित्र होना, भगवान के लोग होना, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए जीना शाश्वत जीवन प्राप्त करने की प्रक्रिया का हिस्सा है। जैसे पाप ने मृत्यु पर राज्य किया, अनुग्रह भी धार्मिकता के माध्यम से राज्य कर सकता है, जिससे अनंत जीवन प्राप्त होगा। रोमियो अध्याय 5 पद्य 21। आप पाप से मुक्त हो गए हैं और भगवान के दास बन गए हैं। जो फल आपको मिलता है वो पवित्रता और उसके अंत शाश्वत जीवन की ओर ले जाता है। रोमियो अध्याय 6 पद्य 22। पतरस ने कहा कि जो लोग पाप से मुक्त हो गए थे वे परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए जीवित रहे। जिसने भी शरीर में कष्ट सहा है उसने पाप करना बंद कर दिया है, ताकि वो शरीर में शेष समय मानवीय अभिलाषाओं के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा के लिए जी सके। पहला पतरस अध्याय 4 पद्य 1 और 2। हमें भगवान की इच्छा को पूरा करने के लिए सभी चीजों से ऊपर की इच्छा करनी चाहिए। हमें अपने अस्तित्व के हर हिस्से आत्मा और शरीर, इच्छाएं, विश्वास, विचार, शब्द और कार्य भगवान की इच्छा के अनुरूप होने और संरेखित करने के लिए। भगवान की इच्छा हमारे और हमारे आसपास के लोगों के लिए सर्वोत्तम संभव चीज है। परमेश्वर की इच्छा परिपूर्ण है, इसे सुधारा नहीं जा सकता। यह हमारे और हमारे आसपास के लोगों के लिए उससे कहीं अधिक अच्छा है, जितना हम या वे पूछ सकते हैं या कल्पना कर सकते हैं। यह इतना महत्वपूर्ण है कि यह उन चीजों में से एक है जो यीशु ने हमें प्रार्थना में सिखाई थी, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। भगवान हमें अपनी नई वाचा के माध्यम से अपने नियमों और नियमों के अनुसार जीने का प्रावधान देता है, उसकी इच्छा के अनुसार जीने का और उसकी इच्छा को पूरा करने का। उसने हमें एक नई भावना दी है और अपने उपदेश शब्द हमारे दिलों पर लिखे हैं। हम परमेश्वर के वचनों को अपने हृदयों में बोकर और उसकी इच्छा को पूरा करने की अपनी इच्छा को बढ़ाते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें सत्य की ओर मार्गदर्शन करने के लिए अपनी सत्य की आत्मा को भेजे और उसकी इच्छा के अनुसार हमारे कदमों। अध्याय 11 अनंत जीवन प्राप्त करें। सुनने और विश्वास करने के बाद, परमेश्वर की नई वाचा में प्रवेश करने और पश्चाताप करने के बाद पाप से मुक्त होकर और धर्मी बनकर हमने अपने अस्तित्व से वो हटा दिया है जिसने हमें अनंत जीवन के साथ असंगत बना दिया है। हमारे हृदय अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। भगवान का अनंत जीवन का प्रावधान। भगवान का वचन। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र यीशु में है। पहला यूहन्ना अध्याय 5 पद्य 11। यीशु देहधारी परमेश्वर का वचन है। यूहन्ना अध्याय 1 पद्य 14 और प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 पद्य 13। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके वचन में है। शब्द जो शाश्वत जीवन। वो शब्द जो अनंत जीवन है। पहला यूहन्ना अध्याय 1 पद्य 1। यीशु कहते हैं कि उनके शब्दों का प्रभाव जो अनंत जीवन है। यूहन्ना अध्याय 6 पद्य 63। वो ये भी कहता है कि परमेश्वर की आज्ञाओं का प्रभाव अनंत जीवन है। यूहन्ना अध्याय 12 पद्य 50। यीशु ने घोषणा की कि हम परमेश्वर के मुख से निकलने वाले प्रत्येक शब्द के अनुसार जीते हैं। मैथ्यू अध्याय 4 पद्य 4। वो ये भी बताता है कि जब तक हम उसका मांस वचन नहीं खाते हमारे अंदर कोई जीवन नहीं है। केवल यदि हम उसका मांस वचन खाते हैं तो हमें अनंत जीवन मिलता है। तो भगवान ने हमें जो अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके निर्मित शरीर के शब्द, उसके लिखित शब्द और उसके बोले गए शब्द में है। भगवान से मिलन। परमेश्वर के अनंत जीवन के प्रावधान का एक अन्य भाग उसके और उसके पुत्र यीशु के साथ मिलन है। यीशु कहते हैं कि इस मिलन का प्रभाव अनंत जीवन है। यूहन्ना अध्याय 17 पद्य 3। हम भगवान से अनंत जीवन का प्रावधान कैसे प्राप्त करते हैं? अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए हमें परमेश्वर के वचन को अपने अस्तित्व में लाना चाहिए, परमेश्वर के साथ एकता में प्रवेश करना चाहिए और परमेश्वर के साथ एकता में बने रहना चाहिए।
हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बोकर ऐसा करते हैं। परमेश्वर अपना वचन हमारे हृदयों में लिखकर हमारी बुआई में शामिल होता है। परमेश्वर के वचन को हमारे हृदयों में बो। परमेश्वर का वचन बीज है, ये जीवन देने वाली और रचनात्मक शक्ति से भरा हुआ है। ये परमेश्वर के समान स्वभाव का है और सभी बीजों की तरह अपने स्वभाव के अनुसार फल पैदा करेगा। यह वो बीज है जिसे हमें अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए अपने हृदयों में बोने की आवश्यकता है। बोने वाला वचन बोता है। मरकुस अध्याय 4 पद्य 14। नम्रता से उस प्रत्यारोपित शब्द को ग्रहण करें जो आपकी आत्माओं को बचाने में सक्षम है। जेम्स अध्याय 1 पद्य 21। परमेश्वर का वचन एक बहुत ही विशेष बीज है। यह अविनाशी बीज है, जिसका अर्थ है कि यह शाश्वत बीज है। ये बीज है जो अनंत काल तक जीवन देता रहता है। ऐसा बीज हमें अनंत जीवन देने का काम करता है। आप परमेश्वर के जीवित और स्थायी वचन के माध्यम से नाशमान बीज से नहीं बल्कि अविनाशी बीज से फिर से पैदा हुए हैं, क्योंकि हर प्राणी घास के समान है और उसकी सारी महिमा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन सर्वदा बना रहता है। पहला पत्रस अध्याय 1 पद्य 23 से 25। परमेश्वर के वचन को अपने हृदयों में बोने में केवल बाइबल पढ़ने या सुनने से कहीं अधिक शामिल है। ये बाइबल को याद करने से भिन्न है। परमेश्वर के वचन को अपने हृदयों में बोने में बाइबल को पढ़ना या सुनना और अपने जीवन को उसके साथ संरेखित करना शामिल है, ताकि यह हमारे जीवन में फल लाए। नीति वचन अध्याय 3 पद्य 5 और 6 बोने पर विचार करें। अपने संपूर्ण मन से प्रभु पर भरोसा रखो और अपनी समझ का सहारा न लो। अपने सभी मार्गों में उसे स्वीकार करो और वो तुम्हारे लिए मार्ग सीधा करेगा। हम उसे किसी अन्य पुस्तक के शब्दों की तरह पढ़ सकते हैं। हम इसे याद रख सकते हैं या हम अपने जीवन को इसके साथ जोड़ सकते हैं। सभी चीजों में भगवान पर भरोसा करने के लिए काम करना और अपनी समझ पर भरोसा नहीं करना। या यदि हम नीतिवचन अध्याय 2 पद्य 1 से 6 बोते हैं, मेरे बेटे, यदि तुम मेरे वचनों को प्राप्त करते हो और मेरी आज्ञाओं को अपने साथ रखते हो, अपने कानों को ज्ञान के प्रति चौकस करते हो और अपने हृदय को समझने के लिए प्रेरित करते हो। हाँ, यदि तुम अंतर्दृष्टि के लिए पुकारते हो और समझने के लिए अपनी आवाज उठाते हो, यदि तुम इसे चांदी की तरह खोजते हो और छिपे हुए खजाने की तरह खोजते हो, तो तुम प्रभु के भय को समझोगे और परमेश्वर के ज्ञान को पाओगे। क्योंकि प्रभु ज्ञान देता है, उसके मुंह से ज्ञान और समझ आती है। हम परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करके और उसकी आज्ञाओं को संजोकर अपने हृदय में परमेश्वर के इस वचन को बोते हैं, उन्हें पवित्र शास्त्र में ढूंढते हैं और यह खोजते हैं कि उनका पालन कैसे किया जाए। हम परमेश्वर के वचन और आत्मा के प्रति चौकस रहकर परमेश्वर को ज्ञान और समझ के लिए पुकारकर और उन्हें खोजकर इस वचन को अपने हृदय में बोते हैं, जैसे हम छिपे हुए खजाने की तलाश करते हैं। इसे मात्र पढ़ने या याद रखने से वो फल नहीं मिलेगा जो इसके करने से मिलेगा। शब्द के दुश्मन पर काबू पाने के लिए बोना। यीशु हमें बताते हैं कि जब वचन बोया जाता है तो शैतान वचन को फल लाने से रोकने के लिए काम करता है। जब हम वचन बोते हैं तो हमें इसे इस तरह से करना चाहिए जिससे शैतान के हमलों पर काबू पाया जा सके। जब वचन बोया जाता है, जो कुछ हमारे हृदय में बोया गया है उसे छीनने के लिए शैतान तुरंत आता है। मैथ्यू अध्याय 13 पद्य 19, मरकुस अध्याय 4 पद्य 15 और लूका अध्याय 8 पद्य 12। शैतान हमें वचन से दूर करने के लिए क्लेश या उत्पीड़न लाता है। मैथ्यू अध्याय 13 पद्य 21, मरकुस अध्याय 4 पद्य 17 और लूका अध्याय 8 पद्य 13। शैतान इस संसार की चिंता, झूठे धन पर विश्वास, इस जीवन के सुख, वचन को दबाने के लिए अन्य वस्तुओं की इच्छा बोता है। मैथ्यू अध्याय 13 पद्य 22, मरकुस अध्याय 4 पद्य 19 और लूका अध्याय 8 पद्य 14। ये हमले हमारा ध्यान हमारे विचारों और गतिविधियों को परमेश्वर के वचन से हटाकर अन्य चीजों की ओर आकर्षित करने का काम करते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम कितना समय अन्य चीजों के बारे में सोच रहे हैं और कितना समय हम वचन के बजाय अन्य चीजों पर खर्च कर रहे हैं। यहां तक कि चर्च की गतिविधियों की परवाह का उपयोग भी हमें परमेश्वर के वचन बोने के समय से दूर करने के लिए किया जा सकता है। हमें इनमें से कुछ चीजों पर ध्यान देने के लिए कुछ समय बिताने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन जैसे हमें बढ़ने और अपने प्राणी को बनाए रखने के लिए भोजन खाने के लिए अन्य गतिविधियों को रोकने की जरूरत है, वैसे ही हमें बढ़ने और अपने अंदर अनंत जीवन बनाए रखने के लिए परमेश्वर के वचन को बोने की जरूरत है। जब हम इन हमलों पर काबू पाते हैं तो वचन फल लाता है, जिसमें अनंत जीवन का फल भी शामिल है। मत्ती अध्याय 13 पद्य 23,
मरकुस अध्याय 4 पद्य 20 और लूका अध्याय 8 पद्य 15। हमारे हृदयों और परमेश्वर के वचन की रक्षा करें। हमारे हृदयों की रक्षा के लिए और हमारे हृदयों में बोए गए वचन की रक्षा के लिए परमेश्वर के कवच को धारण करें। भगवान से प्रार्थना करें कि वो हमें मजबूत करने और हमारे दिलों में वचन बोने में मदद करने के लिए अपनी सेवा देने वाली आत्माओं को भेजें। परमेश्वर से सत्य की आत्मा भेजने के लिए कहें जो हमें उस वचन की सच्चाई का मार्गदर्शन दे जिसे हम बो रहे हैं और इसे समझने में हमारी सहायता कर। खूब बोएं। वचन को हमारे हृदयों में बोने की एक कुंजी ताकि वो फल उत्पन्न करे, उसे बहुतायत से बोना है। ऐसा करने के कई कारण हैं। शैतान उस वचन को छीनने का काम करता है जो बोया गया है और जिसे वो छीनने में विफल रहता है उसका गला घोंट देता है। जितना अधिक हम बोते हैं उतना ही अधिक उसके आक्रमणों से पार पाते हैं और फल लाते हैं। हमें अपने हृदयों में प्रचुर मात्रा में वचन की आवश्यकता है। यदि हम केवल थोड़ा सा बोएंगे तो हमें बहुत कम, यदि कोई परिवर्तन होगा, अनुभव होगा। जितना अधिक हम बोएंगे उतना ही अधिक हम वो काटेंगे जो वचन उत्पन्न करता है, अनंत जीवन। जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 9 पद्य 6। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। गलातियों अध्याय 6 पद्य 7 और 8। अंततः हृदय की प्रचुरता से मुंह बोलता है। हमारे हृदय की प्रचुरता हमारे शब्दों, विचारों और कार्यों को निर्धारित करती है। हृदय की प्रचुरता से मुंह बोलता है। मत्ती अध्याय 12 पद्य 34। परमेश्वर का वचन बो और उस पर भरोसा रखो कि वो अच्छा फल देगा। यीशु कहते हैं कि जब वचन बोया जाता है तो शैतान तुरंत हमारे दिलों में जो बोया जाता है उसे छीनने के लिए आता है। यदि हम उसे अनुमति नहीं देंगे तो वो इसे छीनने में सफल नहीं हो सकता। वो केवल शब्द लेने में सक्षम है यदि वो हमें शब्द को अस्वीकार करने के लिए राजी कर सकता है, क्योंकि यह सच नहीं है, मूर्ख है, आवश्यक नहीं है या संभव नहीं है। यीशु हमें बताता है कि उसके हमले पर काबू पाने वाले लोग बोए गए वचन को स्वीकार करते हैं, विश्वास करते हैं, प्राप्त करते हैं या समझते हैं। ये वे हैं जो विश्वास करते हैं कि शब्द सत्य, आवश्यक, संभव है और उनके जीवन में अच्छा फल देगा। यदि हम शब्द को समझते हैं तो यह मदद करता है, लेकिन हमें विश्वास करना चाहिए कि यह हमारे अंदर अच्छा फल देगा, जिसमें समझ भी शामिल है, तब भी जब हम इसे नहीं समझते हैं। यही वो जगह है जहां पिता से हमें सभी सत्य का मार्गदर्शन करने के लिए सत्य की आत्मा भेजने के लिए कहना विशेष रूप से सहायक होता है। सत्य की आत्मा की सहायता से हम सत्य और त्रुटि को बेहतर ढंग से समझने में सक्षम होते हैं और वचन को अस्वीकार करने से बचते हैं। वचन को लगातार बोएं। जब वचन बोया जाता है तो शैतान तुरंत उसे छीनने के लिए आता है, लेकिन यदि उसका पहला हमला विफल हो जाता है तो वो नहीं रुकता। वो वचन में हमारे भरोसे पर हमला करना जारी रखता है। वो ये भी कोशिश करता है कि हम वचन का बीजारोपण करना बंद कर दें। वो हमें इस दुनिया की परवाह, अन्य चीजों की इच्छा, इस जीवन के सुख या अन्य चीजों पर भरोसा करके वचन से दूर खींचने की कोशिश करता है। जो लोग उसके आक्रमण पर विजय पाते हैं वे सहन करते हैं और वचन को दृढ़ता से थामे रहते हैं। हमें विश्वास करना, दृढ़ रहना जारी रखना चाहिए और वचन को बोना चाहिए ताकि यह अनंत जीवन का फल लाए। हमारे प्राणी में वो बीज बोना बंद करें जो भ्रष्टाचार पैदा कर रहा है। जो चीजें शब्द को दबाती हैं, इस दुनिया की चिंताएं, इस दुनिया और अन्य चीजों के सुखों की इच्छा और अन्य चीजों पर भरोसा हमारे दिलों में प्रवेश करती हैं। वे शैतान द्वारा हमारे हृदयों में रोपे गए जंगली पौधे हैं ताकि हम पृथ्वी पर उसकी इच्छा पूरी करें, न कि परमेश्वर की इच्छा पूरी करें। उन्हें वचन का गला घोंटने से रोकने के लिए हमें उन्हें बोना बंद करना होगा और शैतान को उन्हें हमारे दिलों में बोने की अनुमति देना होगा। संसार की चिंता, धन का धोखा और अन्य वस्तुओं की अभिलाषाएं हमारे भीतर प्रवेश कर जाती हैं और वचन को दबा देती हैं। मरकुस अध्याय 4 पद्य 19। बीज में आमतौर पर जीवन देने वाली और सृजन करने वाली शक्ति होती है। शैतान जो भ्रष्ट बीज बोता है वो विपरीत है। यह मृत्युदायक है और इसमें विनाश करने की शक्ति है। ये शाश्वत जीवन के साथ असंगत है। यदि हम अपने हृदयों में भ्रष्ट बीज बोना जारी रखेंगे तो यह वचन को दबा देगा और इसे हमें अनंत जीवन का फल उत्पन्न करने से रोक देगा। भगवान के साथ मिलन में प्रवेश करें। यीशु कहते हैं कि यदि हम उसकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं तो हम उससे प्रेम कर रहे हैं
और यदि हम उससे प्रेम कर रहे हैं तो वो और परमेश्वर हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। अब जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। यदि कोई मुझसे प्रेम रखता है तो वो मेरा वचन मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ घर बसाएंगे। यूहन्ना अध्याय 14 पद्य 21 और 23। हम परमेश्वर के साथ मिलन में प्रवेश करते हैं, बल्कि वो हमारे साथ मिलन में प्रवेश करता है जब हम उससे प्यार करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। उसकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए आवश्यक है कि हम अपने दिलों, हमारे पथरीले दिलों से भ्रष्ट इच्छाओं को दूर करें और एक नया दिल बनाने के लिए परमेश्वर के वचन को हमारे दिलों में बोएं। ऐसा करने से हमें परमेश्वर की इच्छा और उसकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए प्रेरित करने का कार्य होगा। अगर हम भगवान से प्यार करते हैं तो हम ऐसा करेंगे। यदि हम भ्रष्ट इच्छाओं को दूर करने और उसके वचन को हमारे दिलों में बोने के लिए तैयार नहीं हैं, तो ये हम में इच्छा और उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए काम करेगा, तो हम उससे प्यार नहीं करते और वो हमारे साथ मिलन नहीं करेगा। वो हमारे साथ मिलन में नहीं आ सकता क्योंकि हम अभी भी भ्रष्ट हैं, शालोम को तोड़ रहे हैं और मृत्यु को सामने ला रहे हैं। भगवान के साथ मिलन में रहें। परमेश्वर कहते हैं कि यदि उनका वचन हम में बना रहेगा तो हम उनके साथ जुड़े रहेंगे, और यही शाश्वत जीवन है। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है उसे तुम में स्थिर रहने दो। यदि जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वो तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र और पिता में बने रहोगे। और यह वो प्रतिज्ञा है जिसका उसने हमसे वादा किया था, अनंत जीवन। पहला यूहन्ना अध्याय 2 पद्य 24 और 25। इसलिए हम भगवान के वचन को अपने अंदर बनाए रखकर उसके साथ एकता में बने रहते हैं, इसे लगातार अपने दिलों में बोते हुए और इसे छीने जाने या दबाए जाने से बचाते हुए। अध्याय 12 अनंत जीवन के साथ हमारे संरेखण को मापना। इसे प्राप्त करने या इसमें प्रवेश करने के लिए हमें शाश्वत जीवन के साथ अपने तालमेल को मापने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम अपने संरेखण को मापते हैं और समझते हैं कि हम संरेखित नहीं हैं, तो हमारे पास आवश्यक सुधार करने और शाश्वत जीवन प्राप्त करने का अवसर है। यदि हम संरेखित नहीं हैं और अपने संरेखण को नहीं मापते हैं, तो हम अनंत जीवन प्राप्त करने और उसमें प्रवेश करने में विफल हो सकते हैं। इसलिए जबकि आवश्यक नहीं है, अनंत जीवन के साथ हमारे संरेखण को मापना एक बुद्धिमानी की बात है। अनंत जीवन के साथ हमारे संरेखण को मापने से हमें 4 अलग अलग तरीकों से मदद मिलती है। ये हमें अनंत जीवन प्राप्त करने और उसमें प्रवेश करने के प्रावधान और प्रक्रिया को मान्य करने में मदद करता है। अनंत जीवन प्राप्त करने का प्रावधान और प्रक्रिया उन उपायों के साथ फिट होनी चाहिए जो हमारे इसे प्राप्त करने की गवाही देते हैं। हमारे संरेखण को मापना उस प्रावधान और प्रक्रिया को भी मापता है जिसका हम अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए अनुसरण कर रहे हैं। यदि हम संरेखित नहीं हैं, तो हम जिस प्रावधान और प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं वो पर्याप्त रूप से सटीक और पूर्ण नहीं हो सकती है। यदि हम प्रावधान और प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं तो हमारे संरेखण उपायों को मापना। यदि हम गठबंधन नहीं हैं, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि हम प्रावधान और प्रक्रिया का सही और पूरी तरह से पालन नहीं कर रहे हैं। अंत में, यदि हम अनंत जीवन के साथ अपने संरेखण को मापते हैं और सीखते हैं कि हमने इसे प्राप्त कर लिया है, तो हम सच्चे न्यास में बढ़ते हैं। अनंत जीवन के साथ हमारे संरेखण को मापने के लिए भगवान का प्रावधान। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन के साथ हमारे संरेखण को मापने के लिए 3 चीजें दी हैं। वो हमें मार्गदर्शन करने के लिए सत्य की आत्मा भेजता है। यीशु ने हमें बताया कि हमें कैसे मापा जाएगा, और 1 जॉन की पुस्तक हमें अनंत जीवन के साथ संरेखण के कई उपाय देती है। ये बातें मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हैं इसलिए लिखी कि तुम जान लो कि अनंत जीवन तुम्हारे पास है। पहला यूहन्ना अध्याय 5 पद्य 13। सत्य की आत्मा। पहला यूहन्ना में भगवान हमें बताते हैं कि हम जानते हैं कि सत्य की आत्मा के मार्गदर्शन से हम अनंत जीवन के साथ जुड़े हुए हैं या नहीं। हम जानते हैं कि वो हम में रहता है, उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है। पहला यूहन्ना अध्याय 3 पद्य 24। इससे हम जानते हैं कि हम उसी में बने रहते हैं और वो हम में, क्योंकि उसने हमें जो आत्मा दी है। पहला यूहन्ना अध्याय 4 पद्य 12 और 13। वो हमें ये भी बताता है कि हमें धोखा देने की कोशिश करने वाली त्रुटि की भावना से हमारा मार्गदर्शन करने वाली सत्य की आत्मा को कैसे पहचाना जाए। हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, परंतु आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं, क्योंकि जगत में बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता निकल आए हैं।
इससे तुम परमेश्वर की आत्मा को जानते हो। हर आत्मा जो स्वीकार करती है कि यीशु मसीह शरीर में आया है वो परमेश्वर की ओर से है, और हर आत्मा जो यीशु को स्वीकार नहीं करती वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। पहला यूहन्ना अध्याय 4 पद्य 1 और 2। सत्य की आत्मा के मार्गदर्शन को समझने के बारे में अतिरिक्त जानकारी के लिए मेरी पुस्तक पवित्र आत्मा हमें सत्य की ओर मार्गदर्शन करने के लिए जो कार्य करता है। जब भी हम किसी चीज को मापते हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि हमारा माप ईमानदार और निष्पक्ष हो। अनंत जीवन के साथ हमारे संरेखण जैसी महत्वपूर्ण चीज को मापते समय यह और भी महत्वपूर्ण है। पक्षपातपूर्ण माप से हमारा कोई भला नहीं होता। इसके परिणामस्वरूप हम अनंत जीवन को प्राप्त करने और उसमें प्रवेश करने में असफल हो सकते हैं। सत्य की आत्मा सत्य को सटीक और पूरी तरह से मानती है और एक निष्पक्ष गवाह है। वो अनंत जीवन के साथ संरेखण के उपायों को जानता है और वो जानता है कि क्या हम संरेखित हैं। हम उसकी गवाही पर भरोसा कर सकते हैं। पिता यीशु के नाम पर कृपया मुझे अनंत जीवन के साथ संरेखण के सत्य में मार्गदर्शन करने के लिए अपनी सत्य की आत्मा भेजें। अनंत जीवन के साथ संरेखण के माप। शाश्वत जीवन के साथ संरेखण के माप हमारे प्राणियों की प्रकृति पर विचार करते हैं। जैसे एक पेड़ अपने भीतर के जीवन की प्रकृति के अनुसार फल पैदा करता है, वैसे ही हम अपने भीतर के जीवन की प्रकृति के अनुसार फल पैदा करते हैं। यीशु कहते हैं कि हमारे जीवन का स्वभाव हमारे फल से पहचाना जाएगा। हमारी जांच की जाती है। भगवान हमारे दिलों को तौलते हैं ये पहचानना के लिए कि क्या हमारे भीतर जीवन की प्रकृति इसके अनुरूप है। परमेश्वर का वचन हमारे अंदर रहता है। हमारा भगवान के साथ एकता में होना। हमने अनंत जीवन प्राप्त किया है। परमेश्वर कहते हैं कि इन चीजों के अनुरूप फल ये है। प्यार, आज्ञा का पालन करें, सत्य, प्रकाश में चलो, धर्मी बनो, भगवान की इच्छा करो, न्यास, वफादार रहिए। प्यार, प्रेम जीवन का एक तरीका है जिस तरह से एक व्यक्ति प्रार्थना करता है, योजना बनाता है, कार्य करता है, बोलता है, सोचता है, इच्छा करता है और विश्वास करता है। प्रेम जीवन जीने का एक ऐसा तरीका है जिसमें सक्रिय इच्छा होती है कि दूसरे शालोम, शांति, सुरक्षा, कल्याण, स्वास्थ्य, संतुष्टि, सफलता, आराम, पूर्णता और अखंडता, सच्चाई, समृद्धि, आपस में सही रिश्ते का जीवन जिए, भगवान, उनके पड़ोसी और सृष्टि। मुझे आपके कुछ बच्चों को सत्य पर चलते हुए देखकर बहुत खुशी हुई, जैसा कि पिता ने हमें आदेश दिया था। दूसरा यूहन्ना अध्याय 1 पद्य 4। मुझे ये सुनने से बढ़कर कोई खुशी नहीं है कि मेरे बच्चे सच्चाई पर चल रहे हैं। तीसरा यूहन्ना अध्याय 1 पद्य 4। मैं सबसे बढ़कर कामना करता हूं कि आप समृद्ध हों और स्वस्थ रहें, जैसे आपकी आत्मा समृद्ध हो रही है। तीसरा यूहन्ना अध्याय 1 पद्य 2। प्रेम भी जीवन का एक तरीका है जो भगवान के प्रति आज्ञाकारिता की विशेषता है। इससे हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम करते हैं जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। वास्तव में ये भगवान के प्रति प्रेम है, उसकी आज्ञाओं का पालन करना। पहला यूहन्ना अध्याय 5 पद्य 2 और 3। और यह प्रेम है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें। दूसरा यूहन्ना अध्याय 1 पद्य 6। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है। यूहन्ना अध्याय 14 पद्य 21। जो कोई मुझसे प्रेम रखता है वो मेरी शिक्षा का पालन करेगा। यूहन्ना अध्याय 14 पद्य 23। अगर हम प्यार करते हैं, हम लालच या ईर्ष्या नहीं करते, हम संतुष्ट और आभारी हैं, हम घमंड नहीं करते, स्वयं को महिमामंडित करना चाहते हैं। हमें घमंड नहीं है, हम भगवान की सहायता के बिना स्वयं को सत्य को समझने में सक्षम नहीं मानते हैं। हम विनम्र हैं, हम सभी चीजों को समझने के लिए भगवान की सत्यता के प्रति समर्पण करते हैं। हम अनुचित व्यवहार नहीं करते, शालोम में बाधा डालना। हम स्वार्थी नहीं हैं। हम आसानी से क्रोध के लिए उकसाए नहीं जाते। हम दीर्घ स्वभाव वाले हैं। हम गलतियों का रिकॉर्ड नहीं रखते। हम दयालु और क्षमाशील हैं। हम बुराई में आनंदित नहीं होते। हम सत्य में आनंदित होते हैं। हम अपने पड़ोसी की बुराई नहीं करते। हम अपने पड़ोसी को शालोम योगदान देने के लिए काम करते हैं। हम धैर्यवान हैं। हम दयालु, सौम्य, समझदार हैं। हम वफादार हैं। हम भरोसेमंद हैं। हम हमेशा रक्षा करते हैं।
हम हमेशा भगवान और उसके प्रावधान पर भरोसा करते हैं। हम हमेशा भगवान में आशा रखते हैं। हम विश्वास के साथ उम्मीद करते हैं कि वास्तविकता के बारे में भगवान का प्रस्तुतिकरण सत्य हो। हम हमेशा सहते हैं। यदि हम प्रेम करते हैं तो हम स्वार्थी नहीं हैं। हम अपने लिए नहीं खोजते। यदि हम प्रेम करते हैं तो घृणा नहीं करते। हम दूसरों का अहित नहीं चाहते। जो व्यक्ति उनके साथ जुड़े रहने का दावा करता है, उसे अपना जीवन वैसे ही चलाना चाहिए जैसा उसने किया था। जैसा उसने हमसे प्रेम किया, वैसा ही दूसरों से भी प्रेम करो। पहला यूहन्ना अध्याय 2:6। जो कोई भी अपने भाई से नफरत करते हुए इस प्रकाश में होने का दावा करता है, वो अभी भी अंधेरे में है। जो मनुष्य अपने भाई से प्रेम रखता है, वो ज्योति में रहता है। पहला यूहन्ना अध्याय 2:9 और 10। जो कोई अपने भाई से प्रेम करने में असफल रहता है, वो परमेश्वर से पैदा नहीं हुआ है। पहला यूहन्ना अध्याय 3:10। जो व्यक्ति प्रेम बनाए रखने में असफल रहता है, वो अभी भी मृत्यु के वश में है। पहला यूहन्ना अध्याय 3:14। यदि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो भगवान हमारे साथ जुड़े रहते हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 4:12। भगवान प्रेम है और जो लोग इस प्रेम में रहते हैं वे भगवान के साथ जुड़े रहते हैं और भगवान उनके साथ जुड़े रहते हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 4:16। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में आ गए हैं क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 3:14। प्रेम शाश्वत जीवन का प्रमुख लक्षण है। यह अनंत जीवन प्राप्त करने का निश्चित माप है। यदि हमारे भीतर निवास करने वाला परमेश्वर का वचन निरंतर प्रेम का फल उत्पन्न कर रहा है, तो यह अनंत जीवन का फल भी उत्पन्न कर रहा है। भगवान की आज्ञा मानो। भगवान की आज्ञा मानना प्रेम का प्रमुख लक्षण है। यह भी एक माप है कि हम भगवान के साथ जुड़े हुए हैं और हमें शाश्वत जीवन प्राप्त हुआ है। यदि हम अंधेरे में चलते हुए उसके साथ संगति करने का दावा करते हैं, तो हम झूठ बोल रहे हैं और सच्चाई पर नहीं जी रहे हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 1:6। हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम उसके साथ एकता में हैं यदि हम उसकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 2:3। जो कहता है मैं उसके साथ एक हूं और उसकी आज्ञा नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं। पहला यूहन्ना अध्याय 2:4। यदि कोई जो कहता है वही करता रहे, तो सचमुच उसमें भगवान के प्रति प्रेम अपने लक्ष्य तक पहुंच गया है। इस तरह हमें यकीन है कि हम उसके साथ एकजुट हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 2:5। जो कहता है कि वो उसके साथ एकता में रहता है, उसे वैसे ही चलना चाहिए जैसे वो चलता था। पहला यूहन्ना अध्याय 2:6। जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता। पाप करने वाले सभी लोगों ने न तो उसे देखा है और न ही उसके साथ एकता में रहे हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 3:6। यहां बताया गया है कि कोई कैसे भगवान के बच्चों और प्रतिद्वंद्वी के बच्चों के बीच स्पष्ट रूप से अंतर कर सकता है। हर कोई जो धार्मिकता नहीं करता है वो भगवान से नहीं है। पहला यूहन्ना अध्याय 3:10। उसकी आज्ञा मानने वाला उससे और वो उनसे एकाकार रहता है। पहला यूहन्ना अध्याय 3:24। यदि कोई स्वीकार करता है कि यीशु भगवान का पुत्र है, तो भगवान उसके साथ एकजुट रहता है और वो भगवान के साथ। पहला यूहन्ना अध्याय 4:15। हम परमेश्वर की आज्ञा मानकर यीशु को स्वीकार करते हैं। जब हम उसकी बात नहीं मानते तो हम उसे नकार देते हैं। तीतुस अध्याय 1:16 देखें। बाइबल हमें हर किसी के लिए भगवान की इच्छा के प्रमुख भाग भी बताती है। प्रभु का भय चुने। क्योंकि उन्होंने ज्ञान से घृणा की और प्रभु का भय नहीं चुना, वे अपने तरीके से परिणाम भुगतेंगे। नीतिवचन अध्याय 1:29 और 31। यीशु को प्रभु के रूप में स्वीकार करें। अपने संपूर्ण मन से प्रभु पर भरोसा रखो और अपनी समझ का सहारा न लो। अपने सभी तरीकों से उसे स्वीकार करें, भगवान के रूप में, और सच्चाई का मार्गदर्शन करें, और वो आपके रास्ते सीधे कर देगा। नीतिवचन अध्याय 3:5 और 6। परमेश्वर के वचन को हमारे हृदय में बो, उसकी रक्षा करो ताकि वो फल लाए। जहां तक अच्छी भूमि की बात है, वे हैं जो वचन सुनकर सच्चे और भले मन से उसे पकड़ लेते हैं और दृढ़ता से फल लाते हैं। लूका अध्याय 8:15। पश्चाताप करें। परमेश्वर हर जगह के सभी लोगों को पश्चाताप करने की आज्ञा देता है।
क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिस दिन वो संसार का न्याय करेगा। प्रेरितों अध्याय 17 पद्य 30 और 31। पाप से शुद्ध हो जाओ। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सभी अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासयोग्य और धर्मी है। पहला यूहन्ना अध्याय 1 पद्य 9। जो हमारे भीतर पाप का कारण बनता है उसे दूर करो। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे पाप कराती है तो उसे निकालकर फेंक दे, क्योंकि यह इससे भला है कि तू अपने अंगों में से एक को खो दे, इससे कि तेरा सारा शरीर नरक में डाल दिया जाए। और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझसे पाप कराए तो उसे काटकर फेंक दे, क्योंकि तुम्हारा सारा शरीर नरक में जाने से अच्छा है कि तुम अपने एक अंग को खो दो। मैथ्यू अध्याय 5 पद्य 29 और 30, अध्याय 18 पद्य 8 और 9 और मरकुस अध्याय 9 पद्य 43 से 47। वैसे ही प्यार करो जैसे यीशु हमसे प्यार करते हैं। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यूहन्ना दोपहर के 1:34। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यूहन्ना अध्याय 15 पद्य 12। अध्याय 13 अनंत जीवन में प्रवेश करें। अनंत जीवन प्राप्त करने के बाद हमें इसे तब तक बनाए रखना होगा जब तक हम इस अस्थायी जीवन को नहीं छोड़ देते। फिर यदि हमने शाश्वत जीवन के उस प्रतिनिधित्व का पालन किया है जो पर्याप्त रूप से सटीक और पूर्ण है, तो हमें शाश्वत जीवन के उत्तर अस्थायी भाग में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। वफादार बने रहें। अनंत जीवन को बनाए रखने के लिए हमें विश्वासयोग्य होने की आवश्यकता है। हमने भगवान से जो प्रतिज्ञा की है उसे करते रहना और बने रहना और विचलन के बिना रहना। जब हम परमेश्वर की नई वाचा में प्रवेश करते हैं तो हम प्रतिज्ञा करते हैं। हमारे दिमाग में भगवान के नियम प्राप्त करें और उन्हें हमारे दिलों पर लिखें। पत्थर के हमारे दिल को हटा दें जो हमें पाप का कारण बनता है। परमेश्वर से एक नया हृदय प्राप्त करें ताकि हम उसकी इच्छानुसार जीवन जी सकें। भगवान के लोग बने। पाप अब और नहीं हटा दें और फिर जो हमारे होने से पाप का कारण बनता है उसे रखें। स्वच्छ अंतःकरण के साथ जिए। अपनी इच्छा और इच्छाओं के अनुसार जीने का अपना पुराना जीवन पूरी तरह से छोड़ दें। भगवान की इच्छा पूरी करते हुए जियो। अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए हमें ये चीजें करने की आवश्यकता है। ये वे चीजें हैं जिनकी हमें वफादार रहने और इस अस्थायी जीवन के अंत तक शाश्वत जीवन बनाए रखने के लिए करते रहने की आवश्यकता है। यीशु हमें बताते हैं कि हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए वफादार बने रहने की आवश्यकता है। वो हमें वफादार रहने की आज्ञा देता है और हमें यह भी बताता है कि हमें अपनी वफादारी के लिए मापा जाएगा। मृत्यु तक विश्वासयोग्य रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 पद्य 10। अत वो विश्वासयोग्य और बुद्धिमान दास कौन है जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वो दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं, वो उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। परंतु यदि वो दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वो उसकी बाट न जोहता हो और ऐसी घड़ी जिसे वो न जानता हो, तब वो उसे भारी ताड़ना देगा और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा। वहां रोना और दांत पीसना होगा। मैथ्यू अध्याय 24 पद्य 45 से 51। कल्पना करें कि यदि अमीर युवा शासक मरकुस अध्याय 10 पद्य 17 और 19 से 24, मैथ्यू अध्याय 19 पद्य 16 से 30 और ल्यूक अध्याय 18 पद्य 18 से 30 ने यीशु के शब्दों पर भरोसा किया होता, धन दौलत पर भरोसा छोड़ दिया होता, अपना सब कुछ बेच दिया होता और यीशु का अनुसरण किया। एक समय के बाद वो इस दुनिया की चिंताओं, क्लेश या उत्पीड़न से दब जाता है जिन चीजों से बचने के लिए वो अपने धन का उपयोग करता। वो यीशु पर अपने भरोसे से पीछे हट जाता है। भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति की अंतिम अवस्था पहली से भी बदतर होगी। यदि वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के ज्ञान के माध्यम से संसार की अशुद्धता से बच निकलने के बाद फिर से उसमें फंस जाते हैं और हार जाते हैं, तो उनकी पिछली स्थिति पहली से भी बदतर हो गई है। क्योंकि धर्म का मार्ग न जानना उनके लिए इससे भला होता कि वे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें दी गई थी। दूसरा पत्रस अध्याय 2 पद्य 20 और 21। हमें धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता है। वफादार बने रहना। वफादार बने रहने के लिए पहला कदम वफादार बनना है।
वफादार बने रहने का मतलब उन रियासतों और शक्तियों का विरोध करना और उन पर काबू पाना है जो लगातार हमें भरोसा करने, यीशु को प्रभु मानने और बदले हुए स्वभाव को बनाए रखने के लिए प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। वफादारी या बेवफाई हमारे स्वभाव का हिस्सा है। आदम की अवज्ञा के कारण हम स्वभावतः विश्वासघाती बन गए थे, परंतु परमेश्वर की दया से हम विश्वासघात से शुद्ध हो सकते हैं। हमारे हृदयों में स्थापित परमेश्वर के वचन को ग्रहण करके बेवफाई के अवशेषों को निकालकर हम परमेश्वर द्वारा बनाए गए एक नए स्वभाव के द्वारा वफादार बन जाते हैं। हमारा विश्वास में विश्वासयोग्य रहना और यीशु को प्रभु मानना हमारे बदले हुए स्वभाव में विश्वासयोग्य बने रहने पर निर्भर करता है। ये प्रमुख युद्ध क्षेत्र है, यहां सब कुछ जीता या हारा है। अपने दिल को बाकी सब चीजों से ऊपर रखें, क्योंकि यह आपके जीवन की दिशा निर्धारित करता है। नीतिवचन अध्याय 4 पद्य 23। हम स्वभावतः पृथ्वी की धूल हैं। सभोपदेशक अध्याय 3 पद्य 20। पृथ्वी की धूल की तरह हम अपने अंदर बोए गए बीज की प्रकृति के अनुसार फल उत्पन्न करते हैं। अच्छे बीज भगवान का वचन में रचनात्मक, जीवन देने वाली शक्ति है और यह शालोम, समृद्धि और जीवन का उत्पादन करेगा। यह हम में भगवान की इच्छा पूरी करने की इच्छा और शक्ति उत्पन्न करेगा। भ्रष्ट बीज शैतान के शब्द में विनाशकारी, मृत्यु उत्पादक शक्ति है और यह विनाश और मृत्यु उत्पन्न करेगा। यह हमारे अंदर शैतान की इच्छाओं को पूरा करने की इच्छा और शक्ति पैदा करेगा। यूहन्ना अध्याय 8 पद्य 44 देखें। यीशु परमेश्वर का वचन है जो देहधारी हुआ है। उसके अस्तित्व की प्रकृति परमेश्वर के वचन की प्रकृति है, रचनात्मक और जीवन देने वाली। शैतान ने यीशु के दिल में भ्रष्ट बीज बोने की कोशिश करके उसके स्वभाव को बदलने की कोशिश करके यीशु पर हमला किया। उसके आक्रमण ने आदम और हव्वा के साथ काम किया था। उन्होंने शैतान का बीज प्राप्त किया और उनमें उसके बीज ने उनके स्वभाव को भ्रष्ट कर दिया और मृत्यु उत्पन्न की उनके लिए और उनके वंशजों के लिए। लेकिन यीशु ने स्वयं को भगवान के प्रति समर्पित कर दिया। यीशु ही उसकी सेवा करेगा और शैतान के वंश का विरोध किया। शैतान हम पर उसी तरह हमला करता है जैसे उसने यीशु, आदम और हव्वा पर किया था। यदि हम पृथ्वी की धूल परमेश्वर के वचन का बीज प्राप्त करते हैं, तो यह अच्छे फल उत्पन्न करने के लिए काम करना शुरू कर देगा। आशीर्वाद, नम्रता और बुद्धि। दुश्मन हमारे दिलों में जंगली बीज बोने की कोशिश करता रहेगा। उसे हमें भ्रष्ट करने की कोशिश करनी चाहिए और हमें उसके भ्रष्ट फल पैदा करने के लिए उसके अधीन कर देना चाहिए। यीशु की तरह हमें उसका विरोध करना चाहिए। यह वफादार बने रहने की कुंजी है। अपने दिल को बाकी सब चीजों से ऊपर रखें, क्योंकि यह आपके जीवन की दिशा निर्धारित करता है। नीतिवचन अध्याय 4 पद्य 23। भगवान के कवच पहनो। प्रभु में और उसकी शक्ति के बल पर बलवान बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा संघर्ष मांस और खून से नहीं, परंतु प्रधानों से, शक्तियों से, इस युग के अंधकार के संसार के हाकिमों से और स्वर्गीय स्थानों में दुष्टता के आत्मिक यजमानों से है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य का कमरबंद कमर में बांधकर और धर्म का कवच पहनकर और अपने पांवों में मेल के सुसमाचार को पहनकर खड़े रहो। सबसे बढ़कर विश्वास की ढाल लेकर, जिससे तुम दुष्ट के सभी ज्वलंत तीरों को बुझाने में सक्षम होगे। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। इफिसियों अध्याय 6 पद्य 10 से 17। भगवान हमें अपने कवच पहनने का निर्देश देते हैं ताकि हम शैतान के हमलों के खिलाफ खड़े हो सकें, वफादार बने रहें। इसे साधारण प्रार्थना से धारण किया जा सकता है। पिता, हम आपके कवच के लिए यीशु के नाम पर आपको धन्यवाद देते हैं और हम आपके कवच को पहनते हैं, सत्य की बेल्ट, धार्मिकता, शांति का सुसमाचार, विश्वास, मोक्ष और आपकी आत्मा की तलवार। हम अपने हृदयों की रक्षा करते हैं और हम अपने हृदयों में परमेश्वर के वचन की रक्षा उस विश्वास के साथ करते हैं जो वचन हमारे हृदयों में पैदा करता है। विश्वास प्रेम से कार्य करता है। वफादार बने रहने और भ्रष्ट स्वार्थी इच्छाओं का विरोध करने में प्रेम महत्वपूर्ण है। भगवान से हमें मजबूत करने के लिए देवदूत भेजने के लिए कहें। शैतान ने यीशु के हृदय में अपने वचन के बीज बोने का प्रयास किया। वो चाहता था कि उसके शब्द यीशु के हृदय में व्याप्त हों और भ्रष्ट इच्छाएं उत्पन्न करें। हमले का विरोध करने के लिए यीशु ने जो काम किया उनमें से एक था परमेश्वर के स्वर्गदूतों द्वारा उसे मजबूत बनाना। शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। मत्ती अध्याय 4 पद्य 11।
यीशु जंगल में 40 दिन तक शैतान द्वारा प्रलोभित होता रहा और वो जंगली जानवरों के साथ था और स्वर्गदूत उसकी सेवा कर रहे थे। मरकुस अध्याय 1:13। अपने आप को यीशु जैसे मन से सुसज्जित करें। एक और चीज जो परमेश्वर हमें करने का निर्देश देता है वो ये है कि हम स्वयं को उसी प्रकार की सोच से लैस करें जैसा यीशु ने सोचा था। इसलिए क्योंकि मसीह ने शरीर में दुख उठाया, तुम भी उसी प्रकार की सोच अपनाओ, क्योंकि जिस किसी ने शरीर में दुख उठाया है उसने पाप करना बंद कर दिया है, ताकि शरीर में शेष समय के लिए मानव जुनून के लिए नहीं बल्कि भगवान की इच्छा के लिए जीवित रहे। पहला पतरस अध्याय 4:1 और 2। यीशु के सोचने का तरीका था अपने शरीर को जीवित बलिदान के रूप में अर्पित करना। रोमियो अध्याय 12:1। अपना जीवन परमेश्वर की इच्छा के लिए जिए, न कि अपनी इच्छाओं के लिए। पहला पतरस अध्याय 4:2। अपना अस्तित्व परमेश्वर को सौंपना। पहला पतरस अध्याय 4:19। अपने आप को उस तरह की सोच से लैस करने से हमें शैतान का विरोध करने और वफादार बने रहने में मदद मिलती है। हम क्या और कैसे सुनते हैं इस पर ध्यान दें। वो भ्रष्ट बीज जो हमारे हृदयों में बोया जाता है और भ्रष्ट फल उत्पन्न करता है वो हमसे बोला जाता है। हम शत्रु के शब्दों को विचार के रूप में सुनते हैं। यीशु हमसे कहते हैं कि हम जो सुनते हैं उस पर ध्यान दें और हम कैसे सुनते हैं उस पर ध्यान दें। आप जो सुनते हैं उस पर पूरा ध्यान दें। मरकुस अध्याय 4:24। आप जो सुनते हैं उस पर ध्यान से विचार करें। मरकुस अध्याय 4:24। आप कैसे सुनते हैं इस पर ध्यान दें। लूका अध्याय 8:18। सुनने का सबसे अच्छा तरीका ये सुनना है कि आत्मा क्या कहता है। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य 2:7, 11, 17, 29 और अध्याय 3:6, 13 और 22। पिता से सत्य की आत्मा को भेजने के लिए कहें जो हम जो कुछ भी सुनते हैं उसमें सच्चाई का मार्गदर्शन करने के लिए। उसकी बात ध्यान से सुनो। हमें सत्य की ओर मार्गदर्शन करने के लिए पवित्र आत्मा के कार्य के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया मेरी पुस्तक देखें। पवित्र आत्मा हमें सत्य की ओर मार्गदर्शन करने के लिए जो कार्य करता है। पिता यीशु के नाम पर कृपया मुझे सभी सत्य का मार्गदर्शन करने के लिए अपनी सत्य की आत्मा भेजें। शैतान के हमलों के विपरीत बोना। उन क्षेत्रों में ताकत बनाने के लिए शैतान के हमलों के खिलाफ दृढ़ रहना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जहां हम एक बार कमजोर थे। वफादार बने रहना इस बात पर निर्भर है कि हम अपने दिलों में क्या बोते हैं या बोने की अनुमति देते हैं। शैतान के हमलों के खिलाफ बीज बोना वफादार बने रहने के लिए परमेश्वर के वचन को बोने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आभारी रहें। आभारी न होना एक बड़ा खतरा है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। इससे हमें बड़ा नुकसान हो सकता है। रोमियो अध्याय 1 में सूचीबद्ध आभारी न होने के परिणामों पर विचार करें। उन्होंने परमेश्वर को जानकर न तो परमेश्वर के समान महिमा की और न कृतज्ञ हुए, परंतु उनके विचार मूर्खता में पड़ गए और उनका हृदय निर्बुद्धि हो गया। वे सब प्रकार की अधर्म, बुराई, लोभ और द्वेष से भर गए। वे ईर्ष्या, हत्या, कलह, छल, दुर्भावना से भरे हुए हैं। वे गपशप करने वाले, निंदा करने वाले, परमेश्वर से बैर करने वाले, ढीठ, घमंडी, बुराई के आविष्कारक, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, मूर्ख, अविश्वासी, हृदयहीन, निर्दयी हैं। रोमियो अध्याय 1:21 और 29 से 31। अध्याय 14 अनंत जीवन और शिष्य बनाने के बारे में सच्चाई। यीशु हमें शिष्य बनाने का आदेश देते हैं। जब हम शिष्य बनाते हैं तो हम उन्हें बनाते हैं जो यीशु का अनुसरण करते हैं, सत्य की आत्मा के मार्गदर्शन का पालन करते हैं। यीशु ने पिता से हमारा मार्गदर्शन करने के लिए भेजने को कहा और अनंत जीवन के प्रतिनिधित्व का पालन करते हैं। हमारे ऊपर अनंत जीवन का प्रतिनिधित्व करने की एक बड़ी जिम्मेदारी है जो पर्याप्त रूप से सटीक और पूर्ण है ताकि जो लोग इसका पालन करें उन्हें अनंत जीवन प्राप्त हो। उनके लिए यह बेहतर होगा कि हमने शाश्वत जीवन का कोई प्रतिनिधित्व ही न किया हो, बजाय इसके कि हम एक ऐसा चित्र बनाएं जो पर्याप्त रूप से सटीक और पूर्ण न हो। हम अपने द्वारा किए गए अनंत जीवन के प्रतिनिधित्व का लेखा जोखा देंगे। हमारे लिए यह कहीं बेहतर होगा कि हम कोई प्रतिनिधित्व न करें, बजाय इसके कि हम ऐसा प्रतिनिधित्व करें जो पर्याप्त रूप से सटीक और पूर्ण न हो। अनंत जीवन के शिष्य बनाना। अनंत जीवन की आवश्यकता वाले लोग जीवन के विभिन्न बिंदुओं पर हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए जीवन कठिन हो सकता है और वे बेहतर जीवन की तलाश में हैं।
दूसरों के लिए जीवन अच्छा चल रहा होगा उनकी समझ के अनुसार, और वे केवल वैसे ही जारी रखना चाह रहे हैं जैसे वे हैं। कुछ अनंत जीवन के किसी भी प्रतिनिधित्व का पालन नहीं कर सकते हैं। कुछ एक का अनुसरण कर सकते हैं जो पर्याप्त रूप से सटीक और पूर्ण नहीं है। अंततः उन सभी को एक ही चीज की आवश्यकता होती है, अनंत जीवन का एक प्रतिनिधित्व जो पर्याप्त रूप से सटीक और पूर्ण है कि वे इसका अनुसरण कर सकते हैं और अनंत जीवन में प्राप्त कर सकते हैं और प्रवेश कर सकते हैं। अनंत जीवन का पर्याप्त रूप से पूर्ण प्रतिनिधित्व किसी व्यक्ति के साथ साझा करने के लिए बहुत कुछ है। व्यक्ति को इसे प्राप्त करने में मदद करने के लिए आवश्यक चीजों की रूपरेखा के साथ शुरुआत करना सबसे अच्छा हो सकता है। यहां एक नमूना रूपरेखा है। बातचीत रूपरेखा में किसी भी बिंदु पर शुरू हो सकती है। ऐसा जीवन जिसके साथ हम पैदा नहीं हुए हैं। हमारे पास एक प्रकार का जीवन उपलब्ध है जिसके साथ हम पैदा नहीं हुए हैं। इस जीवन की विशेषता शालोम है, प्रेम, शांति, सच्चाई और स्वतंत्रता, जिसमें भय और चिंता से मुक्ति भी शामिल है। ये शाश्वत जीवन है और हम अपने अस्थायी जीवन के दौरान अब इसका हिस्सा बन सकते हैं। हमारी वर्तमान स्थिति। हम भ्रष्ट इच्छाओं से युक्त एक प्रकार के जीवन के साथ पैदा हुए हैं। ये इच्छाएं शाश्वत जीवन के साथ असंगत हैं। अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए हमें अपने अस्तित्व से भ्रष्ट इच्छाओं को दूर करना होगा। भगवान का प्रावधान। भगवान ने हमें भ्रष्ट इच्छाओं को दूर करने, शाश्वत जीवन के अनुकूल बनने और इसे प्राप्त करने में मदद करने का प्रावधान दिया है। भगवान हमें सभी सत्य का मार्गदर्शन करने के लिए अपनी सत्य की आत्मा भेजता है। यदि हम उससे पूछें तो वो हमें अनंत जीवन के सत्य का मार्गदर्शन करने के लिए भेजेगा। ये प्रार्थना के लिए एक अच्छा स्थान है जहां हम भगवान से सत्य की आत्मा भेजने के लिए कह सकते हैं ताकि वो हमें और सुनने वालों को शाश्वत जीवन के सत्य में मार्गदर्शन दे सके। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके वचन में है। हमें क्या करना चाहिए? हमें भगवान के साथ एक नई वाचा में प्रवेश करना चाहिए जिसके माध्यम से वो हमें भ्रष्ट इच्छाओं को दूर करने, अनंत जीवन के अनुकूल बनने और इसे प्राप्त करने में मदद करता है। हमें भ्रष्ट इच्छाओं के कारण होने वाले पाप से शुद्ध होना चाहिए और परमेश्वर के वचन को अपने दिलों में बोना चाहिए ताकि यह हमारे अंदर शाश्वत जीवन पैदा कर सके। अगले चरण। ये साझा करना महत्वपूर्ण है कि हमारे द्वारा साझा की गई रूपरेखा में कुछ विवरण शामिल नहीं हैं जो अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं, और यदि व्यक्ति रुचि रखता है तो हम उन विवरणों को उनके साथ साझा करेंगे। कुछ लोग और अधिक सुनना चाहेंगे, अन्य नहीं करेंगे। कुछ लोग शाश्वत जीवन के उस प्रतिनिधित्व का अनुसरण करना जारी रखना चुनेंगे जिसका वे पहले से ही अनुसरण कर रहे हैं। यदि हम उनके साथ सावधानी साझा करने में सक्षम हों तो यह उनके लिए मददगार हो सकता है। सावधानी यह है, यह महत्वपूर्ण है कि हम अनंत जीवन के एक प्रतिनिधित्व का पालन करें जो पर्याप्त रूप से सटीक और पूर्ण है कि जब हम इसका पालन करेंगे तो हम वास्तव में अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। यदि हम परमेश्वर से अनंत जीवन के सत्य में हमारा मार्गदर्शन करने और पहला यूहन्ना के उपायों के अनुसार हमें मापने के लिए अपनी सच्चाई की आत्मा भेजने के लिए कहें, तो क्या हमें अनंत जीवन मिला है? यीशु कहते हैं कि अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए उस चीज को अपने अस्तित्व से हटाना आवश्यक है जो हमें पाप करने के लिए प्रेरित करती है। मत्ती अध्याय 5 पद्य 29 और 30, अध्याय 18 पद्य 8 और 9 और मरकुस अध्याय 9 पद्य 43 से 47। क्या शाश्वत जीवन का जो प्रतिनिधित्व हम कर रहे हैं उसमें ऐसा करना शामिल है? क्या इसमें वे सभी चीजें शामिल हैं जो यीशु कहते हैं कि हमें अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए करना चाहिए? उन लोगों को प्रोत्साहित करें जो अधिक सुनना नहीं चाहते हैं और जो अनंत जीवन के प्रतिनिधित्व का अनुसरण कर रहे हैं जो पर्याप्त रूप से सटीक और पूर्ण नहीं है, ताकि परमेश्वर से सत्य की आत्मा भेजने के लिए कहें ताकि उन्हें अनंत जीवन के सभी सत्य में मार्गदर्शन किया जा सके और परमेश्वर के वचन को उनके दिलों में बोया जा सके। ये किताब का अंत है।